बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु बहुज़ूर ख़ाजे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फिर फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। शायर ने कहा था कि सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नों ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम व क़ुद्स में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक, बिअदद कुल्लि मालूमिन लक, बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका रज़ा हुसैन कमेटी भारतगंज, जो मोहल्ला कदम रसूल की सूरत में है, ये इलाहाबाद का एक बाजू है। इसके एक तरफ मिर्ज़ापुर की बहारें हैं, फिर मध्य प्रदेश की सरहदें मिली हुई हैं, बनारस की खुशबू मौजूद है, दीगर तमाम तर बुज़ुर्गों से चार जानिब से घिरा हुआ ये कस्बा जिस पर बड़े बड़े शहर नाज करते हैं। आज इस शहर के बाशिंदों ने, यहाँ के उशाक ने इमाम अली मकाम की रज़ा बनकर रज़ा हुसैन की सूरत में उनके जद्द करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ मनाने का 1500वां अज़ीम शान जश्न की सूरत में नेक पाकीज़ा ख्वाब ताबीर की सूरत में देखा है और बुज़ुर्गों को, माँ बहनों को, सरकारों को बुलाने का शरफ़ पाया। मुझे बड़ी खुशी होती है मजलिस रसूल में। मैं तो तकरीबन भारतगंज में, जहाँ तक मेरा हाफिज़ा काम करता है, एजाज़ भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे भाई मोहतरम इकबाल भाई थे शहीद, उनके दौर में मैं 28, 29, 27 साल पहले से आता रहा। मेरा बचपना गुजरा सरकार इमदादुल औलिया सरकार मस्तान शाह की नगरी में, और मैं जारूब कश की हैसियत से पहले भी आता था, आज भी आता हूँ। ये कि कभी निज़ामत कभी नस्र की गुफ्तगू करने का शरफ़ मिला हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह से, इन सरकारों के दादा जान की बारगाह से। अब आपके यहाँ दरी चादर उठाने की नीयत से आता हूँ। ये बड़ी मसरूफ़ तरीन रात है। जाहिर सी बात है 25-30 साल का अरसा बहुत होता है, थकावट का भी एहसास होता है, जिस्मानी तौर पर साउंड प्रॉब्लम से भी दिक्कत होती है। मैं कल की रात में उदयपुर में था, सो कि दोपहर की फ़्लाइट से मैं गया था लखनऊ से, फिर वहाँ से मैंने जोधपुर पाली का सफ़र किया। पाली में रात में महफिल की नमाज़ पढ़ के इशा की मस्जिद अजमेर शरीफ आया, फजर की नमाज़ पढ़ी, ख्वाजा साहब के कदम को चूमा, एयरपोर्ट आ गया। वहाँ से लखनऊ 350 किलोमीटर का सफ़र करके अपने भाई अताउल मुस्तफ़ा साहब और सद्दाम हुसैन भाई की दावत मोहब्बत पर, उनके वालिद साहब मेरे बगदादी साथी हैं कि भाई भी सबकी मोहब्बतों की बुनियाद पर मैं सैफ रज़ा भाई के यहाँ आया हूँ। दो लोग मेरे सामने अब किसी भी मजलिस में नहीं आ सकते, एक इकबाल भाई हैं, एक ज़ुल्क़रनैन भाई। आइए हम और आप दुआ करें कि हुजूर की पैदाइश नूर के सदक़े में जहाँ उनकी तदफीन अमल में आई है, अल्लाह उनके आखिरी सफ़र के सदक़े में उनके आसपास के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ज़ुल्क़रनैन भाई और इकबाल भाई ने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत का शरफ़ पा लिया है। ऐ मेरे मौला चेहरे मुस्तफ़ा की तिलावत के सदक़े में अहले फ़लस्तीन पे करम फरमा दे। ज़मीन पर बैठने वाले इन बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, इन माँ बहनों पर करम फरमा दे, और हुजूर का आना बाइस सआदत है, हमारे क़ल्ब को रोशन व मुस्तनीर फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर कहे तो मैं फिर से सलाम कर लूँ, देर हो जाती है आपको भी बैठने में, मुझे भी बैठने में,
फिर कल ही मुझे यहीं से सीधे, मैं अपने घर के करीब से गुजरा, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर भी नहीं गया, सामान बाईपास मंगवा के आ गए, यहीं से एयरपोर्ट जाना है, 2 घंटे के लिए मुंबई में एक मजलिस है, ऐसे ही कुत्तों के तरीके से भौंकता रहता। नहीं चाहता हूं कि आप इतनी देर तक मेरी गुफ्तगू सुने, लेकिन आप यहाँ पर जिस अजीम ज़ात की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती थी वो ज़ात। आप तो ये जान चुके हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए आंसू बहाया, तब आप हुजूर के नाम पर गाहे बगाहे दरूद पढ़ते हैं, नारे लगाते हैं। हुजूर ने तो आपके 1500 साल पहले आने से पहले हुजूर ने आपके हक में दुआएं की हैं, आपके हक में हुजूर ने दुआएं की हैं। अल्लाह के रसूल की पैदाइश के वक्त हुजूर सजदे में गए थे, सबसे पहले आपको याद किया था। आपकी दुआ में मखदूम कायनात नहीं थी, मौला कायनात नहीं थे, इमाम हसन नहीं थे, इमाम हुसैन नहीं थे। हुजूर ने अपनी पहली दुआ में ये नहीं कहा मेरे मौला मेरे हुसैन को सलामत रखना, मेरी बेटी फातिमा को सलामत रखना, बल्कि हुसैन ने पहली दुआ में सजदे में यही कहा ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। रोज़े मुस्तफ़ा से सबसे आखिर में निकलने वाले, जो हुजूर की तदफीन कब्र शरीफ में उतारने वाले, दीगर सहाबा में सबसे आखिर में कब्र मुस्तफ़ा से निकलने वाले मौलाए कायनात हैं। एक रवायत में कुसुम बिन अब्बास का नाम आता है, जिनकी मदार शरीफा उज़्बेकिस्तान में इमाम बुखारी के पास, जहाँ पर उस्मान गनी के बेटे सईद इब्न उस्मान लेटे हुए। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि एक मरतबे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को आखिरी मरतबे और देख लें। अब ये चांद आराम से ना 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 जाने दे कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम खामोशी से भाईजान जाने दें, एकदम खामोशी से, किसी किस्म का कोई हंगामा ना करें। जाहिर सी बात है गली कूचों में महफिलें होती हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर बड़ी नज़र रखती है, ठीक है, हम गवर्नमेंट के इस उसूल को हम एहतराम की नज़र से देखते हैं, जिससे हमारी शरीयत न टकराए, हम हर उस कानून का एहतराम करते हैं। सही है कि नहीं भाई? हम भूखे रह करके भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने मुल्क में बदअमनी नहीं फैलने देंगे। कोई हमें इस बात पर उकसाए कि ये हमसे लड़ते क्यों नहीं, तो हम उनको बताते हैं कि अगर हमें गरीब नवाज ने लड़ने की तालीम दी होती तो हम लड़ते। हम तो गरीब नवाज के उसूल से में गिरफ्तार हैं, वो मोहब्बत बांटने आए थे और हमारे पास भी मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं। समझे? कहने का मतलब ये है कि उमर मौलाए कायनात फरमाते मैं कब्र मुस्तफ़ा से निकला था तो हुजूर के चेहरे को आखिरी मरतबे देखने की ख्वाहिश थी, तो कफन मुबारक हटा के मैंने सोचा कि आखिरी मरतबे चेहरे मुस्तफ़ा को देख लूँ। मौला अली फरमाते हैं जैसे मैंने हुजूर के कफन को हटाया तो हुजूर के होंठ हिल रहे थे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे। मैंने कहा कान लगाया मौला अली, तो हुजूर अपनी कब्र शरीफ में कह रहे थे ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आप जाएं हमें भी जाने दीजिएगा, कोई लोड नहीं है। हुजूर का आना तो दुश्मनों के लिए भी रहमत है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन है कि मुस्लिमीन है? बोलो भाई, आलमीन में इतने सब आ गए, जानवर भी, परिंदे भी, पेड़ पौधे भी आ गए, वो भी आ गए, अपने भी आ गए, गैर भी आ गए, बौद्धिस्ट भी, कम्युनिस्ट भी, जैनिस्ट भी आ गए, ईसाईज़म यहूदीज़म सब आ गए। हुजूर इन सब के लिए रहमत है, यहाँ तक कि हुजूर तो जानवरों के लिए भी रहमत है, हुजूर तो पेड़ पौधों के लिए रहमत है। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, यानी हुजूर को अल्लाह ने नूर बना के पैदा किया। कभी कभी आप नारा लगाते हैं ना नूर वाला आया है, जरा हाथ उठा के बताएं कैसे लगाते हैं? सबकी आवाज है ये, जितने लोग दाएं बाएं हैं सबकी आवाज आ रही है? बताएं कि इससे भी बुलंद आवाज हो सकती है आपकी? बोले जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोले नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मौला अली फरमाते हैं कब्र मुस्तफ़ा में मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर के होंठ हिल रहे थे और हुजूर दुआ कर रहे थे कफन को लपेटे हुए ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। समझ रहे हैं? जो नबी आपको इतना याद किया उसके नाम पर उस रात तो कम से कम मुअद्दब तरीके से बैठे रहें जिस रात में उस ज़ात की आमद हुई है। जलसे तो हो जाते हैं, बगैर आपके भी हो जाते हैं, बगैर मेरे भी हो जाते हैं। सूफी साहब क़िबला फरमाते हैं कि अकेले अकेले कभी हुजूर की बातें किया। मैंने कहा क्या होगा फिर? बोले कोई नहीं सुनेगा, तेरे कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे, तेरे कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ने बिलखुसूस जाकिर भाई और अंबर मुशाहिदी साहब ने
और अली भाई की निज़ामत में नातें पढ़ी हैं। नात से मुझे गहरा शगफ है। हुजूर मौलाए कायनात के शहजादे हुजूर सैयदी अशा सैयद कामिल मियां शाह साहब क़िबला और उनके शहजादे के कदम की बरकत है। नात से आपका भी ताल्लुक़ ज़ाहिरी व क़ल्बी होना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले आप जब गाड़ियों पे सफ़र करें तो नात से आपके शगफ का अंदाज़ा हो। आप जब अपने घरों में हों तो नात की तरफ अपना दिल माइल करें। अगर एक आदमी हाथ को उठा के सुभान अल्लाह कह दे तो बता दूं कि नात से फ़ायदा क्या होता है। सुनेंगे, एक बड़े बुजुर्ग हैं, सुना होगा आपने, मुबारक दास्तान है, उनका नाम है इमाम बूसीरी। क्या नाम है? जरा ऊंची बोले। इमाम बूसीरी उनका नाम है। मज़ार मुबारक इनकी मिस्र में। इमाम बूसीरी इनका नाम है। एक नात लिखी है आपने, वो क्यों कैसे वो तो पेंडिंग में है, बाद में। इमाम बूसीरी हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते। हुजूर की मिलाद की महफिलों में हुजूर पर वो नात के मिसरों को निछावर करते थे। अल्लाह के रसूल की याद में मस्त मगन होते थे। अचानक वो पता नहीं क्या हुआ बेइज़्निल्लाह कि उनको फालिज ने घेर लिया। फालिज के अटैक से उनके हाथ और उनके पांव मुतासिर, डैमेज हो गए। वही इमाम बूसीरी जो देर देर तक खड़े होकर के हुजूर की नातें पढ़ा करते थे, वो बिस्तर पे आके वो मुंजमिद हो गए, साइलेंट हो गए, चल फिर नहीं पाते थे। बड़े बड़े हकीमों के पास यानी डॉक्टर के पास गए लेकिन ठीक न हुए। काफी अरसा गुजर गया जनाबे इमाम बूसीरी को अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो ठीक न हुए। वो ठीक न हुए। किसी ने कहा कि इमाम बूसीरी लगता है आप ठीक नहीं होंगे, अब तो कोई डॉक्टर बचा भी नहीं है। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। इमाम बूसीरी कहते हैं सब डॉक्टर जहां फेल हो जाएं वहां आमीना का लाल काम आता है। इतना कहा और बंद कमरे में ताज़ा वजू करके अपने कमरे में वो एकदम खामोश होकर के खुशबुओं के बसेरे में बैठ गए। कलम निकाला और कागज एक नाते पाक लिखने लगे। सुभान अल्लाह। रवायतों में आता कि 160 अशआर आपने लिखे थे। कितने? तवज्जो रखिएगा, बोलिए कितने? 160 अशआर इमाम बूसीरी ने लिखे थे। और लिखने के बाद उस कागज को तकिए के नीचे रखा और रोते रोते सो गए। दिल गया तो फिर कहना सुभान अल्लाह। जैसे सोए ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। अच्छा हाथ उठा के बताएं हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा हो जरा ऊंची बोले, आ सकते हैं कि नहीं? हुजूर तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मेरे आका फरमाते हैं बूसीरी बात कहाँ की है? मिस्र की जमीन की। और हुजूर कहाँ है? मदीने शरीफ में। समझ रहे हैं आप? नात लिखी है मिस्र की जमीन पर, बंद कमरे में लिखी है। फालिज जदा माजूर विकलांग इंसान ने लिखी है और खबर मदीने वाले आका को हो गई। एक शख्स की आवाज की खबर जब मदीने हो सकती है तो भारत में वालों ये हजारों हजार लोगों की आवाजें मदीने क्यों नहीं पहुंच सकती? इमाम बूसीरी कहते हैं बस हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार ने मुझसे फरमाया बूसीरी, देखना कौन सुभान अल्लाह कहते हैं, बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नात लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर को हुजूर की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर को हुजूर की नात सुनाना शुरू कर। सुभान अल्लाह। आज पहली मर्तबे जिसके लिए मैंने नात कही थी उसे देख के पढ़ रहा था। नात साहिबे नात को देख के मैं पढ़ रहा था। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं पढ़ता हुआ चला जा रहा था, कम अब रात वाले शेर पर पहुंचा तो हुजूर ने फरमाया बूसीरी खामोश रुक जाओ, इनाम तो ले लो। ऊंची बोले। मेरे आका फरमाते हैं बूसीरी इनाम तो ले लो, इनाम तो ले लो। तो बोले हुजूर आप करम फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर एक चादर शरीफ थी। हुजूर ने उसे उठा करके इमाम बूसीरी के कांधे पे रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर की चादर मुबारका इमाम बूसीरी कहते मेरे कांधे पर आई। मेरे कांधे पर आई तो मैं तो मस्त मगन हो गया। फिर हुजूर ने फरमाया कि बूसीरी तूने मुझे क्यों याद किया? तूने मुझे क्यों याद किया? इमाम बूसीरी कहते हैं सरकार ये हाथ और ये पांव खराब हो चुके हैं। मैंने अपना अरीजा लेटर पैड आपकी बारगाह में नात के हवाले से पेश किया। आपका करम हो जाए तो मैं कम से कम खड़े होकर के आपकी बारगाह में सलाम पेश करूं।
बैठे बैठे आपके हुजूर में मैं जब सलाम पढ़ता हूं तो दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ दस्ते पाक जैसे ही बूसीरी के सर पे रखा, कोई एक आदमी जरूर कहेगा सुभान अल्लाह, ओ इतने साल तक इलाज करवाने के बावजूद जो बूसीरी ठीक न हुए, जैसे हुजूर ने अपना हाथ उनके सर पे रखा, इमाम बूसीरी उठ के खड़े हो गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं उठ के खड़ा हो गया। देखना है साहिबो कौन कहता है सुभान अल्लाह। कहते हैं जब तक मैं बैठा हुआ था तो हुजूर को नात सुना रहा था, अब जैसे मैं खड़ा हुआ तो नींद से बेदार हो गया। अब वो ख्वाब का सिलसिला खत्म हो गया। अब हुजूर भी न थे लेकिन पूरा मेरा घर खुशबूदार था। वो जो दुआ आपने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, जरा हाथ उठा के बोले मेरे घर में भी हो जाए, जरा ऊंची आवाज में मेरे घर में भी हो जाए। अल्लाह इन बच्चों की, इन माँ बहनों की इन दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन कहते हैं। हुजूर आ जाए तो फिर घर घर न रहे, जन्नत हो जाए, फिर वो जमीन जमीन न हो, आसमान हो जाए। बूसीरी कहते हैं वो हुजूर ने जैसे मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं उठ के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। बात अब सुभान अल्लाह कहने की। इमाम बूसीरी फरमाते हैं ताज्जुब ये है कि हुजूर ने जो चादर शरीफ मुझे ख्वाब में दी थी वो जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई थी। मियां 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 जज़ाकल्लाह। अल्लाह भाइयों को सलामत रखे। देखो भाई ये सब मेरे खानदान के लोग हैं और मैं खानदान वालों को जहमत नहीं देता। अगर कभी नारा लगाए तो आप में से कोई लगाए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जरा हाथ उठा के बोले नूर वाला आया है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप मजलिसें करते हैं, याद आती है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र भी होता है कभी कभी। मैं आप लोगों को देखने के लिए फिर वो जो मेरे भाइयों का जो चैनल है, फिर नाम ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, मैं उसमें आप लोगों को ढूंढता हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि हमारी और आपकी जो निस्बत है, जो हमारा ताल्लुक़ है आपसे, वो रूह का ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह हम सब की जो दोस्ती है वो आखिरत के लिए, वहाँ साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इमाम बूसीरी कहते हैं वो जागने के बाद वो चादर मेरे कांधे पे रखी हुई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने दिया था तो खत्म कैसे हुई थी, ठीक है। कहते हैं मैंने उस चादर को चूमा, उसे सर पे रखा, उसे आंखों में से बसाया और आज और फिर उसे ताक पे रखा। कई सालों के बाद आज पहली मर्तबे मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। इससे पहले क्यों नहीं गए थे, वो पैर खराब था। वो कहते कई साल के बाद मैं जब मस्जिद में गया तो मैंने क्या देखा, मुझसे नमाजियों ने कहा ओहो मुबारक हो बूसीरी, तेरा पैर सलामत है, पैर ठीक हो गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सब ने मुबारकबादियाँ पेश की, तुझे ये शिफायाबी मुबारक हो वगैरह वगैरह। इमाम बूसीरी कहते हैं जैसे मैं मस्जिद से बाहर निकला, एक साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने क्या कहा, देखना फिर कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। उन्होंने कहा बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी थी मुझे भी सुनाओ। देखिए भाई, वो जो नात तुमने रात में लिखी थी मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते खुदा की कसम और रात में नात मैंने लिखी थी, मेरी बीवी को खबर नहीं, मेरी बेटी को खबर नहीं, मेरी बच्चियों को, मेरी कनीजों को, मेरे गुलामों को भी खबर नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कोई नात, नात तो मैंने लिखी बस हुजूर को सुनाई है, तुझे कैसे पता चला कि मैंने कोई नात लिखी है। साहिबो दिल गए तो बोलना। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि बूसीरी जब तुम ख्वाब में उस नात को नबी को सुना रहे थे, उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। हाय 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 हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो साहिबो ये नात की बहार है, ये नात खानों का, शायरों का आना, ये दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के जोत जगाना है। जो कभी मदीना न जाए ना, उसे किसी नात खां की नात या शायरी सुना दो, जिसके बाद बहुत पैसे हो, नोटों की गड्डियों पे वो सोता हो, सोने की प्लेट में खाना खाता हो और मदीने की मोहब्बत की हवा ना लगी हो, उसे बुलाओ नबी की मजलिस में, बोले बैठ जा, किसी अच्छी आवाज के इन जैसे सना खानों से नबी की नात सुन ले, रब्बे काबा की कसम उसकी आंखों में आंसू आएंगे। वो कहेगा यार जब जिक्र इतना प्यारा है तो फिर मदीना कितना प्यारा होगा। समझ रहे हैं आप। कुरान कहता है वज़कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल की है। कुरान कहता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल की।
कुरान कहता है कि हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बनकर के आए। कुरान ने हुजूर के बारे में कहा ये तो नूर बन के आए। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग अगले साल कितने लोग थे, हाथ उठा के बताएं। थे माशाअल्लाह, अगले साल की मजलिस में थे। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, सबके माँ बाप पे करम फरमाए। मैंने जो बात की थी ना वो नबी और रसूलों से थोड़ी सी शुरुआत की थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से ये कहा था कोई मुश्किल मौका आए तो फिर मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सुनना, बड़ी प्यारी बातें हैं हुजूर की पैदाइश पर, बड़ी प्यारी बात है। तो जनाब शीस ने कहा था आप पहले इंसान हैं, ये मोहम्मद कौन है? तो जनाब आदम ने कहा था इसी मोहम्मद के नाम ने मेरी बिगड़ी बनाई है। ठीक है। और ऐ मेरे बेटे सुन, जैसे नहीं आप कहते कि वो 2 बजे संसद जी आने वाले हैं, वो 3 दिन पहले से सफाई चल रही है, सफाई कर्मचारी आ गए, भैया आप लोग क्यों? बोले 3 दिन के बाद संसद जी आने वाले हैं। वो दिन आ गया, 8 बजे पुलिस आ गई, भैया आप लोग? बोले संसद जी 2 बजे आने वाले हैं। और 10 बजे एसडीएम साहब आ गए, 11 बजे डीएम साहब आ गए, 12 बजे वो विधायक जी आ गए। भाई क्यों? बोले 2 बजे संसद जी आने वाले। यही बात कही आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस से। अरे मेरे बेटे शीस सुन, मैं और तू शीस और तेरे बाद तेरी औलादें यूशा बिन नून, जुल्किफल, लूत अलैहिस्सलाम, स्वालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, ईसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी आएंगे इसके बाद। लेकिन उनके आने का मकसद क्या होगा? ये सब अपनी अपनी उम्मत से कहेंगे अरे मेरी उम्मत जमीन की बिछौने को साफ कर दे, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। हवाओं को पाकीज़ा कर दे, आमीना का लाल आने वाला। सब एक अनाउंसर, एक संचालक, एक नाजिम की हैसियत से आएंगे और आमीना का लाल जमीन पर मालिक की हैसियत से आएगा, मालिक की हैसियत से आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, जिसे कहते हैं ना कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये नूर ये ट्रांसफर होता रहा। कभी बाप की पेशानी से पुश्त में आया, कभी हुजूर की जद्दा के पेट में आया और आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के दादा हजरत क़ुसई के बेटे जनाब अब्द मुनाफ की पेशानी पे चमका। अब्द मुनाफ हुजूर के सगे परदादा के दादा के बेटे हैं। समझ रहे हैं क्या नाम लिया मैंने? अब्द मुनाफ। इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उस लड़की का नाम था हजरत आतिका। क्या नाम था? आवाज नहीं आ रही? हजरत आतिका उस लड़की का नाम था। जनाब हजरत अब्द मुनाफ की शादी जनाब आतिका से हुई तो उनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हुजूर के दादा हजरत हाशिम के नाम से जानती है। जो बातें आपने सुनी हैं उससे मैं हट करके बात करूंगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में। हजरत हाशिम, जनाब हाशिम की शादी मदीने शरीफ में हुई थी। जिस लड़की से हुजूर के दादा हाशिम की शादी हुई थी उस लड़की का नाम था सलमा। इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से उनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। अगर आप अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जानते होते तो सुभान अल्लाह कहते। ये सगे हुजूर के दादा हैं। इनकी शादी जब ये बड़े हुए तो मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। ये नाम आपके लिए बरकत का हामिल है, जरा ऊंची बोले फिर से। जनाब हाशिम की शादी मक्के शरीफ में हुई, लड़की का नाम था सलमा। उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब की शादी लड़की से हुई, मक्के शरीफ की थी, उसका नाम था फातिमा। फातिमा की सास का नाम है सलमा और सलमा की सास का नाम है आतिका। आतिका ये बहू हैं हजरत क़ुसई, अब्द मुनाफ की बीवी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनकी बीवी आई हजरत फातिमा बिन्त उमर नाम था। सुभान अल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से उनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू की आमद हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे जब तक हुजूर का नूर चमकता था आप फरमाते थे मेरे पूरे बदन से कस्तूरी की खुशबू आती। बड़े बड़े ईसाई आलिम, यहूदी आलिम मेरे हाथों को चूमते थे तो लोग कहते थे क्या बात है अब्दुल मुत्तलिब, ये तेरे हाथों का बोसा देते हैं, तेरे हाथ बड़े कमाल के हैं। तो मैं कहता ना 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 ना, कमाल मेरा नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का। मैं जब दरख्तों के साये से गुजरता था तो शाखें ऊपर से नीचे चली आती थी और मेरी बारगाह में वो सलामी पेश करती। मेरे दोस्त कहते बड़े मुबारक हो, ये शाखें तुझे मुबारकबादियाँ पेश करती। तो मैं कहता ना 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 ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है।
वही नूर मुहम्मदी ट्रांसफर होता हुआ हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी पे चमका, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू हैं। भारत दिन वालों, अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? दाएं बाएं सामने जितने लोग बैठे हुए, हाथ उठा के बताएं, क्या बताएंगे? हजरत अब्दुल्ला। हुजूर के दादा का नाम क्या हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या हुआ? फातिमा। और हुजूर के अब्बू का नाम? आवाज कमजोर है भाई आप लोगों की, इतना अच्छा माइक है लेकिन आप, क्या नाम है? जब ये हजरत अब्दुल्ला मक्के शरीफ में बड़े हो रहे थे, उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे जनाब वहाब, उनकी बीवी का नाम था बर्रा। उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हो रही थी। देखना अब कौन सुभान अल्लाह कहता है, दुनिया उसी को बीबी आमिना के नाम से याद कर। हुजूर के नाना का नाम है वहाब, हुजूर की नानी का नाम है बर्रा। बड़े अजीम बुजुर्ग ने फरमाया, मेरी माँ बहनें सुने, जिसकी दुआएं कबूल ना होती हों, हुजूर की नानी हुजूर के नाना के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। जनाब हाशिम की मदार शरीफा मुल्क शाम में, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये मक्के शरीफ में माला कब्रस्तान में आराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, इनके 10 बेटों में सबसे आखिरी छोटे बेटे का नाम था हजरत अब्दुल्ला। इनकी पेशानी पर नूर मुहम्मदी चमका। जब ये जवान हुए तो इनकी शादी अम्मी आमिना से हुई। मैंने आपको अगले साल बताया था, किस महीने में हुई थी? रजब शरीफ के महीने में। क्या बताया था? किस महीने में? रजब शरीफ के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी अम्मी आमिना से हुई थी। आप कहते हैं अल्लाह की तरफ से जो नूर आया, उस नूर की थोड़ी सी ये दास्तान है। अल्लाह के रसूल के अब्बू की निकाह में अम्मी आमिना आई। वो बनी आपकी वाइफ, आप बनी उसके उनके हस्बैंड। वो बनी आपकी जौजा, आप बने उनके ज़व्वज। वो बनी आपकी बीवी, आप बने उनके शौहर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी रजब शरीफ के महीने मैंने आपको बताया था कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो समझेगा वो बोलेगा, रजब शरीफ में जुमा की रात में अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाया था। एक इशारे की बात है। मुझे अफसोस होता है कभी कभी अगर यही मजलिसें दूसरे मजहब व मसलक वालों की हों, जैसे बिलखुसूस अहले तशा की, तो 10-10 साल के बच्चे भी खड़े होकर सुना। वजह यह है कि उनके यहाँ ज़बान है, उनके यहाँ अपनी अदबी मालूमात है, उनके अपने मजहबी मालूमात के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हमारे यहाँ उन्हीं बातों को बार बार रिवर्स करने के बावजूद भी हमारी जो दिलचस्पी है वो मजहब की तरफ नहीं माइल हो रही है। दुआ करें अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और हुजूर की ज़ात से हमें इस्तिफ़ादा की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ मजलिसों में तो आप बात करें तो आधे लोग तो मोबाइल में लगे रहते हैं और आधे लोग खेल कूद करते रहते हैं, फिर इधर उधर तमाशा। ये बड़ी परेशानियाँ हैं, ये बेअदबी की निशानी है। दुआ करो अल्लाह हमारे मकतब को सलामत रखे और उलमा की कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए। वो जो कोशिश करते हैं वो बुनियादी चीज़ है, मानो तो न मानो तो। हमारी पूरी ताकत जलसों पे खर्च है, अपोजिशन की सारी ताकत तालीम पे खर्च है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू हजरत अब्दुल्ला जब अपनी बीवी अम्मी आमिना के साथ एक बिस्तर पे तशरीफ लाए तो रजब में जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए। ये बात मैंने अगले साल बताई थी, जिसको याद है जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मालूम है जैसे हुजूर की आमद हुई, किताब मेरे साथ इस सफर में मौजूद है। किताब में मौजूद है कि रुए जमीन पर ऐसा कोई घर न था जिस घर की दीवारों पर चमक न जाहिर हुई हो, इसलिए कि लोग कह रहे थे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। वल्लाहि लजीम दरख्तों की पत्तियों ने दूसरी पत्तियों को मुबारकबाद पेश की। बस 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 अब रसूलों के सरदार आने वाले। अल्लाह ने हर जानवर को, हर परिंदे को, ये बात मैं बड़े जिम्मेदार मनसब से कहता हूँ, हर जानवर को, हर परिंदे को ज़बान अता फरमाई। ये सारे परिंदे आपस में बातें कर रहे थे, बस 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 अब कुछ ही दिन बाकी हैं रसूलों के सरदार को आने के लिए। सारे बुतखानों के जो पत्थरों के मुजस्समे थे वो धड़ाधड़ जमीनों पे गिर के पड़े हुए थे। वो कह रहे थे मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। आ गए हुजूर अपनी माँ की शिकम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू ठीक 2 महीने के बाद, मालूम है आपको, बिजनेस के लिए आप जा रहे थे बसरा और मदीने शरीफ में वापसी पर इंतकाल हो गया। किसी को याद है ये बात? याद है? दारे नाबगा मोहल्ले में आपकी मदार शरीफ बनी। किताब का नाम है अल बुरहान। किताब के राइटर है मुफ्ती आमीन साहब। इस किताब को अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक हाथ में लेके फरमाया है, ये किताब मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी है।
ये वो किताब है जिसका हवाला दिया। इस किताब में मज़कूर है, फरमाते हैं मुफ्ती आमीन साहब कि मुझसे 1978 में, कब, आज से कितने साल पहले बोलो, कितने साल पहले, 1978 1978 कितने साल पहले की बात है? फंस गए, बोलो बोलो बोलो, 22 कैसे होगा प्यारे, 45 के आसपास होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप, 45 48 का 50। 1978 1978 में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। ठेकेदार अब्दुल लतीफ शाह साहब किबला फरमाते, खुदा की कसम ए मुफ्ती अमीन शाह साहब किबला, मैं वहीं पर खड़ा था जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुली थी। मैंने देखा कि हुजूर के अब्बू का जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे सलामत थे। इनका इंतकाल कब हुआ था? जब हुजूर पैदा भी नहीं। अल्लाह के रसूल की अम्मी को खबर लगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, जमीन पर गिर पड़ी। 23 साढ़े 23 साल की उम्र में हुजूर की अम्मी बेवा हो गई। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला वो जिसे तू यतीमों का सहारा बना के भेजने वाला था, वो तो खुद यतीम हो गया। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने ये लफ्ज़ अपनी किताब में लिखा। तो अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों सुनो, बस तुम्हारा काम है मेरे हबीब की आमद के मौके पर इंतजार करना, दुरूद पढ़ना। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने खुद ले रखी है, मैंने खुद ले रखी है। अल्लाह के रसूल की अम्मी को खबर लगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। आप इंतजार कर रही थी, लड़कियों को पता चल जाए मेरा शौहर आने वाला है, वो सोफे के कवर तब्दील कर देंगी और दरवाजे के पर्दे तब्दील कर देंगी। अपने लिबास पर वो गौर करती हैं, ये बेहतर पड़ेगा, वो बेहतर पड़ेगा, क्यों? आज मेरा शौहर आने वाला है। अल्लाह के रसूल की अम्मी आमना ने भी हुजूर के अब्बू का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही मक्के शरीफ में ये खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, आप जमीन पर गिर पड़ी। किताब मेरे साथ मौजूद है, उस किताब में ये जिक्र है, अम्मी आमिना ने अपने शौहर की जुदाई में एक मरसिया लिखा था। वो मरसिया ऐसा है कि उसके एक शेर ऐसे हैं, अगर कोई नर्म तबीयत का इंसान उसे पढ़ ले या सुन ले तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। अम्मी आमिना ने अपने शौहर की जुदाई में वो कलाम लिखा था। अल्लाह, फिर काफिले के वो घर के लोगों ने कहा, खानदान वालों ने, अय आमिना तू बेवा हो गई, परेशान मत हो, हम तेरे भाई बनेंगे। किसी ने कहा हम तेरी बहन बनेंगे, किसी ने कहा हम तुम्हारे बाप जैसे हैं। तो अम्मी आमिना फरमाती, क्यों? तो कहा हम आपको उकताहट, आपको अकेले बोर नहीं होने देंगे, हम आपसे बातें करेंगे। अम्मी आमिना फरमाती, अपने घर चले जाओ, मेरी तन्हाई की फिक्र ना करो। जब पूरा मक्का सो जाता है, मेरे पेट में जो मेरे शौहर की निशानी है, मुझसे मोहब्बत की बातें किया करती है। आया मेरा बेटा जो मेरे शिकम में है, मुझसे मोहब्बत की बातें करता है। अम्मी आमिना फरमाती, आहिस्ता आहिस्ता वो दिन, वो रात आ ही गई जो आज की रात है। आए हाय, जरा हाथ उठा के बोलो, सरकार की आमद। बोलो बोलो बोलो। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर बोला है, लगाए माशाल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, वो शेर लिखा हुआ साहिब भाई और जावेद भाई की तस्वीर के ऊपर। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, उन्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की अम्मी कहती हैं, आखिर वो रात आ ही गई। बहुत सारी इस हवाले से मैंने बातें बयान की, वो रिकॉर्ड है, उसको सुनिएगा इंशाअल्लाह। बोले ये जो चैनल है बिला वजह नहीं कि सुन लिया करो, कभी कभी कुछ बातें याद हो जाएंगी, इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं। अल्लाह के रसूल की अम्मी कहती हैं कि हुजूर की जब पैदाइश का वक्त, मानो रात ने क्या कहा, रात ने कहा, अय मेरे मौला अपने हबीब को रात में भेज दे ताकि दिन के मुकाबले में मेरा कॉलर टाइट हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो दिन ने कहा, ना मेरे मौला अपने हबीब को दिन में भेज दे ताकि मेरा स्टेटस बढ़ जाए, मैं रात से कह सकूं देख रसूलों का सरदार दिन में आया। दिन में, रात बोले कि मेरे साथ, दिन ने कहा मेरे साथ। अल्लाह के रसूल ने अपने हबीब को, अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे वक्त में पैदा किया जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और वो वक्त भी अल्लाह ने महफूज कर लिया। मौला अली के शहजादे बैठे, वो वक्त भी अल्लाह ने सेव कर लिया। कोई डॉक्टर इलाहाबाद में, लखनऊ में वेदांता सहारा पीजीआई का, शकुंतला का, ये नहीं कहता कि आपको बीपी है, शुगर है, दोपहर में 12 बजे आप भारतगंज से निकला करें, मांडा रोड पैदल जाया करें।
कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप 3 बजे शाम को निकला करें, 5 बजे तक आप मांडा रोड स्टेशन जाया करें। ना ना, सब यही कहते हैं वो जो सुबह सुबह सूरज के निकलने से पहले इस्लामी धर्म में जो अजान देते हैं उसी से आधा घंटा पहले उठ करके अय बहन, अय पेशेंट, अय मरीज, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर टहल लिया करो, तुम्हारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा, शुगर भी नॉर्मल। क्यों? वो डॉक्टर भी जानता है कि इसी वक्त अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे, अल्लाह ने उस वक्त की हवाओं में शिफा रखी। समझ रहे हैं आप? उस वक्त की वो जो बरकतें थी अल्लाह ने आज तक महफूज रखी हैं। अम्मी आमिना फरमाती मेरे घर में मेरी कुछ सहेलियां बैठी हुई थी, एक तरफ शिफा बैठी हुई थी, कोई बोले सुभान अल्लाह। इनके बेटे का नाम अब्दुल रहमान बिन औफ है, कभी हिस्ट्री पढ़े मोबाइल में, अब्दुल रहमान बिन औफ, ये शिफा के बेटे हैं। अम्मी शिफा बैठी हुई थी, उनके बगल में हजरत सोएबा बैठी हुई थी, अगर दिल कहे तो सो बोलना सुभान अल्लाह। उनके बगल में उम्मे ऐमन बैठी हुई थी। मेरी बहनों सुनना, उम्मे ऐमन उस औरत का नाम है जो सबसे ज्यादा हुजूर की बचपन से लेकर के जवानी तक खिदमत की है, जिनके बारे में हुजूर कहते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। जरा इस नाम को अपने हाथ उठा करके लें, क्या नाम लिया मैंने? माशाअल्लाह, मेरे भाइयों के जबान की मिठास को सलामत रखें, ऊंची बोले उम्मे ऐमन। मालूम है सख्त गर्मी के दिनों में उम्मे ऐमन रोजा रखने का बड़ा शौक रखती थी, सख्त गर्मी में भी ये रोजा हमेशा रखती थी। किसी ने पूछा कि सख्त गर्मी में आप रोजा रखती हैं, आपको प्यास नहीं लगती? फरमाती है हुजूर की मोहब्बत में जब मैं मक्के शरीफ से मदीने आ रही थी, मैं हुजूर को देखने की तड़प मुझे बहुत ज्यादा थी, मुझे रास्ते में बड़ी प्यास लगी, अब हुजूर मेरे दिल में थे और अचानक प्यास गालिब आ गई, प्यास पानी मुझे मिल नहीं रहा था और मैं हुजूर से मिलना चाहती थी। बदन जिसमें से आवाज आई अलतश, पानी पानी पानी, अंदर से आवाज आई पानी चाहिए, दिल ने कहा नहीं मुझे आमिना का लाल चाहिए। लेकिन पानी की शिद्दत ने मेरे बदन को अपने अंदर झकझोर करके रखा था। अचानक मैंने क्या देखा, आसमान से एक डोल रस्सी के साथ नीचे, उसमें पानी था। मैंने उस पानी को जब से पी लिया है आज तक प्यास कभी नहीं लगी। हुजूर की पैदाइश के वक्त उम्मे ऐमन भी थी। एक औरत और बैठी थी, उसका नाम लूंगा मैं, सुभान अल्लाह कहोगे? उनका नाम था हजरत फातिमा बिन्त नक़ज़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वहां पर तशरीफ फरमाती। एक रवायत में कि मौला अली की माँ मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब की दादी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो है वो परदादी हजरत फातिमा बिन्त असद बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल अपनी माँ के अभी कोख मुबारका में हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अब ये 2 जुमले मैंने अगले साल बयान किए थे, अगर आपका हाफिजा काम कर रहा हो तो सुनिए गौर से। अल्लाह के रसूल की अम्मी के सामने ये औरतें शिफा, सोबिया और उम्मे ऐमन, फातिमा बिन्त नक़ज़िया, फातिमा बिन्त असद, ये औरतें घर की बैठी थी। डिलीवरी में दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो तसल्लियां देती हैं, बहनें खाला तसल्लियां देती हैं। मालूम है ये बात तो अब मुझे बता रहा हूं, ये मैंने बताया था आपको। अम्मी आमिना फरमाती अचानक मैंने देखा कि पतली पतली लड़कियां मेरे घर पे दंदनाती हुई चलती हैं। ये जुमले मुझे याद है कि मैंने बयान किया था, फिर बयान करता हूं 2 जुमले। मैंने देखा कि अचानक ये पतली पतली लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी उधर से उधर घूमती हैं। मैंने कहा, ए लड़की हो इधर इधर, तुम कौन हो, मेरे घर में आई हो? अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन लड़कियों ने कहा, अम्मी आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए, आज आपके घर में लगाएंगे नारा नूर वाला आया है। जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद। कहती वो लड़कियां भी मेरे घर में आ गई। शिफा थी, सोएबा थी, उम्मे ऐमन थी, फातिमा बिन्त नक़ज़िया थी, फातिमा बिन्त असद थी। अब वो लड़कियां भी मेरे घर पे आ गई। अचानक मैंने देखा कि 4 और औरतें मेरे सामने बैठी हैं। मैंने कहा, भाई आप कौन है, इतनी बन संवर के मेरे घर में बैठी हुई? तो एक ने कहा, मैं आसिया फिरौन की बीवी, वो काफिर असली था, मैं ईमान कामिल के साथ दुनिया से गई हूं, आसिया मेरा नाम है। अल्लाह। मैंने कहा, आपके बगल में ये कौन है? दिल गया तो सुभान अल्लाह कहना। भारत दिन वालों, उस औरत ने कहा, अरे आमिना आप मुझे नहीं पहचानती, मेरे ही बेटे के कदम की ठोकर की वजह से अल्लाह ने जमजम का पानी जारी फरमाया। दुनिया मुझको ही हाजरा कहती है, मैं एक नबी की बीवी भी हूं, मैं एक नबी की माँ भी हूं। ये जो कुर्बानी में 3-3 दिन गोश्त चलता है ना, इन्हीं के लख्ते जिगर की मोहब्बत की कुर्बानियों की निशानी है। अम्मी आमिना मैं हाजरा हूं, हाजरा। आपके बगल में ये कौन है? बोले ये सारा है, सारा। ये जुमला मैंने अगले साल बताया था, वो सुन ले, उसके बाद मुबारक बातें हैं और भी टॉपिक पर बात
कैसे की जाए जब आज दूल्हा बने हैं सरकार, तो बात तो सरकार की होगी इंशाअल्लाह। जरा फिर से बोले हाथों को उठा के, नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती हैं वो हाजरा थी, वो सारा थी, वो आसिया थी, उनके बगल में एक औरत बहुत खूबसूरत बन ठन के बैठी थी। मैंने कहा आप कौन है? तो उस औरत ने कहा अम्मी आमिना आप मुझे नहीं पहचानती, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम हूं। बगैर शादी के इन्होंने एक बेटे को पैदा किया था, बगैर शादी के एक बेटे को। मेरा इमाम कहता है ना, बरेली शरीफ का ताजदार, वो कुंवारी पाक मरियम। कोई लड़की अगर कुंवारी हो तो फिर औलाद नहीं हो सकती, औलाद हो तो फिर पाक नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अम्मी मरियम कुंवारी भी थी, पाक भी थी। वना फख्त फीह कादम, जनाब जिब्रील ने यहां पर आके दम कर दिया था। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनके शिकम में रखा था और फरमाते आला हजरत इतनी बड़ी शान है वो कुंवारी पाक मरियम, वना फख्त फीह कादम है अजब निशान आजम मगर आमीना का जाया, वही सबसे अफजल है। और कुछ भी हो ये कहना पड़ेगा, कुछ भी हो ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बेहतर तो आमीना का लाल है। आप कौन है? बोले मैं मरियम हूं। मरियम, अम्मी आमिना फरमाती हैं ओ मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी की मां है। फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, अगले साल के जुमला है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम, वो एक नबी की मां। तो जनाबे मरियम ने कहा था अजीब बात है अम्मी आमिना, मैं तो एक नबी की मां हूं, तू रसूलों के सरदार की मां बनने वाली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मी आमिना फरमाती हैं इस कदर मेरे सामने जो पहाड़ियां थी, मक्के शरीफ में पहाड़ियों की तादाद तकरीबन 72,000 थी। कितनी? अंधी नहीं है भाई, ये रियल है, किताबों की बात। कितनी पहाड़ियां थी? अम्मी आमिना फरमाती हैं 72,000 पहाड़ियां मेरी नजरों से ओझल कर दी गई। वो तमाम तर राज हाय गैब के पर्दे उठा दिए गए। मैं आसमानों जमीन की सारी बहारें अपनी निगाहों के सामने देख ही रही थी, मुझे एहसास तक न हुआ अल्लाह के रसूल की जलवागरी हो गई। दुनिया ने अपने मुबारक नबी की आमद पर हाथों को उठा के लगाए नारे अस्सलातु वस्सलामु अलैका यार। फिर से बोले जरा ऊंची आवाज में। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी, हाथ उठा के बोले उस दिल अफरोज साअत पे, बोलो बोलो बोलो, उस दिल अफरोज साअत पे वो लम्हा आ जाने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले दुनिया से चले गए, उनको ये नेमत नहीं मिली। आज आपके हिस्से में आई है कि हुजूर की पैदाइश के वक्त जश्न मनाओगे और ये नारे लगाओगे उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए पूरी दुनिया खुशबुओं से भर गई। ऐसी सुभान अल्लाह कहा जाता है। हाँ बोलो भाई, या तो दिक्कत हो तो फिर ये टीम उठा के उधर कर दो, उधर वाली इधर कर दे। हाँ इस बात पर सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को, मेरे भाइयों को। हुजूर निकले जैसे जमीन पे तशरीफ लाए ना, अपनी माँ के शिकम मुबारका से तशरीफ लाए, आपने अपनी दोनों उंगलियां, एक रवायत में एक उंगली उठा के अल्लाह की तारीफ बयान की, सीधे हुजूर सजदे में चले गए और जाकर के रब्बि हबली उम्मती, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। ये हुजूर ने दुआ फरमाई। तवज्जो सुनना मेरी बहनें, बैठिए सुनना, कोई जाएगा नहीं। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर देर तक सजदे में थे, देर तक। तो वहीं पर अभी अम्मी आमिना ने भी हुजूर को अपनी गोद में नहीं लिया, अभी हुजूर सीधे अम्मी आमिना के शिकम मुबारका से डिलीवरी मुबारका हुजूर की हो रही है। वो दिल अफरोज साअत वही है। सुबह जैसे हुजूर तशरीफ लाए सीधे चले गए सजदे में, सीधे चले गए सजदे में। ठीक बहुत देर तक हुजूर जब सजदे में थे तो सबसे पहले हुजूर को जिस औरत ने अपनी गोद में उठाया था वो कोई और नहीं, हजरत शिफा नाम की लड़की थी। सबसे पहले हुजूर को जिसने अपनी गोद में उठाया उसका नाम हजरत, ऊंची बोले, जैसे शिफा ने अपने हाथों में लिया, आपने फरमाया सुभान अल्लाह, बोलने के तैयार ना, लाइए हुजूर को नहला दिया जाए। तो आवाज आई क्या नहलाओगे, ये तो पहले ही से नहा के पैदा हुए हैं। आया
आवाज आई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रब्बे काबा की कसम रियल है, ये लफाजी नहीं है। किसी ने कहा आंखों में हुजूर के सुरमा लगा दिया जाए। आवाज आई चेहरा हुजूर का गौर से तो देखो, आंखों में सुरमा लगाए हुए हुजूर पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर है। इतनी शान का कोई आया हो तो बताओ। और यही नहीं, एक बात मैं बताता हूँ, माँ बहने मुझे माफ करे, रिकॉर्डिंग हो रही है, भी कोई बहनें कहीं बैठी होंगी तो फूहड़ बात ना हो। जो जब हम अपनी माँ के पेट में जब आते हैं और फिर 4 महीने के बाद हमें ग़िज़ा खान पान चाहिए, हमारी खुराक क्या बनती है? वही ब्लड जो माँ के जिस्म से हर महीने ज़ाहिर होता है, अल्लाह उसी को खुराक बनाता है बच्चे की, यानी हमारी खुराक बनाता है। और फिर वो 5-6 महीने 7 महीने तक वो फिर मेरी खुराक बनता है। और औरतें फिर वो जो एक दिन होते हैं उनके नापाकी के, उससे महफूज होती हैं, वो उनका ब्लड उस बच्चे की खुराक बनता है। और वो खुराक उस बच्चे के मुंह में किस लाइन, किस पाइप लाइन से जाता है मालूम है आपको? नाफ के रास्ते के जरिए से। ये नाफ है ना, इसी में एक पाइप लाइन लगी होती है। वो पाइप लाइन बच्चे के मुंह में लगी होती है, बच्चे के मुंह में लगी होनी चाहिए थी, लेकिन लगती नहीं। माँ की नाफ के ताल्लुक, समझे? जो मुंह में उसे खुराक की जरूरत पड़ती है, वो पाइप लाइन के जरिए से उसके नाफ में भी जुड़ी रहती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उन्हें नर्स कहती है, वो नस काट दीजिए, वो क्या बोलते हैं, जो भी आपके इलाकाई जबान है, आवाज आती भाई इसे काट दिया भाई, हाँ वो जो नस थी वो काट दी गई है, वो अब अलग कर दिया गया। यही पाइपलाइन है जो बच्चे की खुराक के आने और जाने का रास्ता है। यही वो इनकी खुराक क्या बनती है? वही ब्लड जो मेरी माँ बहनों के बदन में सेफ रहता है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह के ना, खुदा की कसम, हुजूर जब पैदा हुए तो वो नस मुबारक कटी हुई थी। अल्लाह, समझ गए आप? वो पाइपलाइन कटी हुई थी। मतलब क्या? फिर अंदर हुजूर क्या खा रहे थे? वही जवाब आएगा कि हम अगर खाना न खाएं तो भूखे मर जाएं, हुजूर न खाएं तो फिर खाना मर जाए। हाय हाय, नूर बन के आया था, उसकी खुराक क्या वो चीज बनती। और मालूम है अल्लाह ने उस पाइपलाइन को नाफ के जरिए से ट्रांसफर कर रखा है। मुंह पर लिमिनेशन लगा हुआ है, बच्चे का मुंह बंद रहता है। तो सूफिया इकराम से पूछा गया, बच्चे के मुंह से वो पाइपलाइन से खाना क्यों नहीं जाता? सूफिया ने फरमाया कि अल्लाह ने उस मुंह को इसलिए सेफ रखा है माँ के पेट में कि जिस्म की वो गंदगी वाला खून जो फिल्टर हो करके बेटे की खुराक बनता है, उस मुंह से अल्लाह ने इसलिए बच्चे के मुंह से नहीं डाला उसके बदन के अंदर कि इसी जबानों मुंह से वो पैदा होने के बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वाला था। अल्लाह ने इसलिए उस जबान और दहन को पाक रखा है। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो मुबारक वो जो थी ना, नस कटी हुई थी। और मैं बता दूं आपसे कि जो बच्चे खतना करते हैं ना, समझो है, हाँ, बच्चे क्या करेंगे, वो जबरदस्ती बेटर इनका है कि नहीं? वो खतना होता नहीं, ये बीमारियों से बचने का एक सिस्टम है। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 80 साल की उम्र में एक लोहे के औजार से अपने ही मुबारक हाथों से अल्लाह के हुक्म से खतना मुबारक फरमाया था। समझ गए? ठीक है भाई, समझ गए ना भाई? माँ बहने बैठी मुनासिब नहीं। खतना मुबारक 80 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए इसको बोलते हैं सुन्नते इब्राहीमी। ठीक है? अब अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, हुजूर जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए। हाय हाय, अली साहब क्या बड़ी बात है। जो समझ गया जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए थे। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का बिगुल बजा। और फिर हजरत शिफा फरमाती हैं कि मेरी गोद में हुजूर थे, तो उसके बाद मेरी एक सहेली हैं हजरत सुवैबा, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में हैं, तो मैंने कहा अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे, मैं हुजूर को गौर से देखूं, खिदमत करना चाहती हूँ। जैसे सुवैबा ने हुजूर को शिफा से अपनी गोद में लिया, इस तारीखी जुमले को लिख लें, हुजूर ने सबसे पहले जमीन पर आके अपनी मां अम्मी आमिना का दूध नहीं पिया। सबसे पहले हुजूर जमीन पर आ करके आपने जिस लड़की का दूध पिया, औरत का दूध पिया, उसका नाम था हजरत सुवैबा। क्या नाम था? ऊंची बोलो भाई, बोलते रहिए। हाँ, तो आप थोड़ा सा जज्बा रखें। उनका नाम था हजरत सुवैबा। सबसे पहले हुजूर का मुबारक दहन शरीफ जिसके पिस्तान से लगा, उस औरत का नाम था सुवैबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 7 दिन फिर दूध पिलाया हजरत बीबी आमिना ने। कितने दिन? बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए। कितने दिन?
7 दिन दूध पिलाया हजरते अम्मी आमिना ने, और फिर वहां के कल्चर के मुताबिक फिर वो औरतें कोख किराए की अपने पिस्तान का दूध जो बच्चों को पिलाने के लिए देती थी, उसके बदले में पैसे लेती थी। वो बाहर की किराए की कोख वाली औरतें मक्के में साल में 2 मरतबे आती थीं, वो आ गई। उनमें से एक मुबारक खातून का नाम है हजरत हलीमा। आप यकीन करो, अगर दिल से सुने ना तो मैं हुजूर के 1-2 साल के बचपन की स्टेप बाई स्टेप बातें बताऊं। बस मेरी अपनी आदत है, मैं ज़रा सा जल्दी माइक पर बैठता हूँ। वजह ये कि मैं बहुत देर तक नहीं बैठ पाता, वजह बहुत सफ़र लंबा, फिर कहाँ कहाँ होता है, दुश्वारियाँ होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दिल बड़ा लगा है आप सबके जज्बे को देख करके। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों की इस मुबारक आवाज़ को। आज ये चाहते हैं कि फिर वो लम्हा हमें मिल जाए जिस लम्हे में मक्के शरीफ में हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर ले गई थी, और जो 180 किलोमीटर के फासले पर घर है। अल्लाह का शुक्र है मैंने उसमें नमाज भी पढ़ी है, अफ्तारी भी की है। जिस कमरे में हुजूर का बचपन गुजरा है, कबीले बनु साद के इलाके में, और अम्मी हलीमा ने जब हुजूर को उठाया था अपनी गोद में, ऊंटनी पर बैठी थी, तो हुजूर को आगे रखा था, आगे रखा था, आगे। फरमाती जब हुजूर को मैंने आगे रखा तो फिर ऊंटनी की रफ्तार तेज हो गई, ऊंटनी की रफ्तार तेज हो गई। मेरी सहेलियों ने कहा वही बूढ़ी ऊंटनी है जो आने में तो बैठ जाती थी और जाने में तो सबसे आगे चल रही है। मैंने कहा अब ऊंटनी मत देखो, ऊंटनी पर बैठने वाले रसूलों के सरदार को देखो। एक बात सुने, शायद ये आपके जहन में बात हो कि नो। अम्मी हलीमा फरमाती मैं हुजूर को लेके अपने घर गई। उस साल कबीले बनु साद में कहत साली सूखा ग्रस्त इलाका था। बारिश के ना होने से वाटर लेवल नीचे चला गया, और बारिश के ना होने से जानवरों के थन सिकुड़ गए थे, और बारिश ना होने से पेड़ पौधे खुश्क हो गए थे। बड़ी ही बेआबो गियाह की वादियां थी। अम्मी हलीमा फरमाती लेकिन जैसे हुजूर को लेके मैंने सफर किया और अपने घर पर पहुंची, तवज्जो है, बोलो भाई अपनी बहन बेटियों को बताओगे ये बात है। अम्मी हलीमा फरमाती जैसे मैं अपने घर के अंदर गई, मेरे घर में एक खजूर का पेड़ था, याद है, बोलो भाई। मेरे घर में एक खजूर का पेड़ था, वो मुर्दा था, बुझ गया था, वो मर गया था। उसी को बेच करके जब वो जिंदा था तो खजूरें बिकती थी तो घर चलता था, चूल्हे जलते थे। वो मर गया तो फिर क्या बताएं, गरीबी आ गई। अम्मी हलीमा फरमाती लेकिन हुजूर को जैसे मैं लेके अपने घर के आंगन में गई, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके अकीदे की बात। आप फरमाती जैसे मैं हुजूर को लेके अपने आंगन में गई, खुदा की कसम मैंने क्या देखा, वही खुश्क पेड़ हरा हो गया। ये तो पेड़ मौजूद था। मालूम है हुजूर जब मक्के से मदीने आ रहे थे तो हजरत उम्मे माबद के मकान में क़याम फरमाया था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था हिंदा, उनसे हुजूर ने एक पानी मंगवाया था लोटे में, तो एक लोटे में पानी लाया हिंद ने, उम्मे माबद की बहन ने, तो हुजूर ने उस पानी को नोश फरमाया था, पानी को पिया था, और एक खुश्क जमीन पर हुजूर ने कुल्ली मुबारक फरमा दी। सुनना साहिबो, हुजूर ने कुल्ली फरमा दी, हुजूर ने वहां कुल्ली फरमा दी थी। खुदा की कसम उम्मे माबद कहती हैं कि हुजूर ने जहां कुल्ली फरमाई थी वहां एक पेड़ अचानक नमूदार हो गया। यही नहीं, उस पेड़ में फल भी निकल आए, पत्तियां भी निकल आई। अगर दिल गए तो बोलना। उम्मे माबद कहती हैं वो फल अगर कोई भूखा खाता तो उसका पेट भर जाता, कोई प्यासा खाता तो उसकी प्यास बुझ जाती, अगर उसकी पत्तियां जानवर खाते तो उनके अंदर दूध ज्यादा हो जाया करता। कभी मैं आऊंगा तो मुहर्रम शरीफ के मौके पर इस पेड़ की पूरी लंबी दास्तान बताऊंगा। अम्मी हलीमा फरमाती जैसे हुजूर को लेके मैं अपने घर के अंदर गई ना, तो वो पेड़ फिर से हरा हो गया, उसके अंदर फूल निकल आए, पत्तियां निकल आई, और फिर वो खजूरें निकल आई। देखते देखते खजूरें पक भी गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो भाई। अम्मी हलीमा हुजूर की खिदमत करने के लिए आई। किसकी खिदमत? हाथ उठा के बोले किसकी खिदमत? हुजूर की खिदमत। मुझे भी उस वक्त, वो वक्त मुझे उसकी जरूरत होती है ना जब हुजूर की पैदाइश, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप थक जाते हैं तो इसलिए अच्छा लगता नहीं, और फिर आपको और थका देना ये और अच्छी बात नहीं है। मालूम है हुजूर की खिदमत करने के लिए हुजूर को अपने घर ले गई थी अम्मी हलीमा, ठीक है। फरमाती है देखते देखते खजूरें बड़ी बड़ी पक भी गई। मैंने अपने शौहर जनाब हारिस से कहा इन खजूरों को बेचो और घर का राशन लेके आओ। वो टोकरी में खजूरें लेके गए और बोरे में राशन लेके आए। मैंने कहा क्या बात है,
ये इतना सामान, ये महीनों महीनों का राशन कहां से आ गया? फरमाया खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। देखना है कौन खामोश रहता है। अम्मी हलीमा कहती है मेरे शौहर ने कहा खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, पूरे महीने का राशन लेके आया हूं। आपके शौहर ने कहा, हुजूर के कदम के करीब से आवाज आई, अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, तेरे पूरे खानदान को मैं खुद पालने के लिए आ गया हूं। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? अम्मी हलीमा हुजूर की खिदमत करने के लिए आई थी। ठीक है, एक बुजुर्ग हैं 125 साल पहले, उनका नाम है इमाम यूसुफ। क्या नाम है? बोलो भाई, माशाल्लाह ऊंची। इमाम यूसुफ, बाप का नाम है इस्माइल। इनका जो घर था निबहान, कहाँ? ये रमल्ला खान यूनुस गाजा के करीब में निबहान इलाका फ़लस्तीन के करीब था। बड़े आशिक रसूल थे इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी। आला हजरत सरकार की किताब पर उन्होंने अपने मुकदमे लिखे। बड़े अजीम बुजुर्ग थे। मेरी बहनों सुनना, मेरी बहनों से बहुत गौर सुनना। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की शादी हुई ना, और बड़े हुए, शादी हुई, एक लड़की बड़ी खूबसूरत उनके निकाह में आई। देखना, जब उनकी शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत उनके निकाह में आई, तो उसके दिन गुजरे। वो बड़ी खिदमत अपने शौहर की करती थी। ये देखें, इतनी मुबारक जमात ये दाएं बाएं उलमा की बैठी हुई है, इसे याद करना इंशाल्लाह। बेटे 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 फरमाते इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी, वो लड़की जो मेरी बीवी थी, वो बड़ी मेरी खिदमत करती थी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई। एक मरतबा उसकी सहेलियों ने कहा, अरे बहन तूने शादी कहाँ की है? देखना मेरी बहन, तूने शादी कहाँ की है? तो इमाम यूसुफ कहते हैं कि मेरी बीवी ने कहा कि मैं तो यूसुफ, हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की बीवी हूँ। उसने कहा मौलवी के साथ तुमने शादी की? तो इतनी खूबसूरत थी, अगर किसी अमीर शहर के घर में शादी करती ना, तो शहर की सबसे रईस औरत की बीवी होती। किसी बादशाह के घर में रिश्ते तेरे आते तो मालिकन और मालिका राजकुमारी बन के रहती। तूने क्या मौलवी के साथ शादी की है? तूने क्या एक मौलवी से रिश्ता किया है? 125-150 साल पहले की बात है। तूने एक मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? तुझे एक मौलवी यूसुफ बिन इस्माइल नभानी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? हाथ उठाए, उठाए रखे, उठाए रखे। क्या कहा उनकी सहेली ने? तुझे इस मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? तो आपकी बीवी ने कहा, इस मौलवी की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने मुझे 86 मरतबे अपने हबीब की ख्वाब में ज़ियारत का शरफ अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या बड़ी बात। समझ रहे मेरी बात? जीते रहिए माशाल्लाह। ये नारा तो आप लगाएं, कोई लगाए दरमियान से, जो मेरे भाई कुर्सी बैठे हुए, कोई लगाए? है कोई? सरकार की आमद, ऊंची बोले माशाल्लाह। लोग शर्माते, कोई बात नहीं। आज का वक्त, आज की रात बड़ी प्यारी है, बड़ी मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की बीवी, इसी शौहर की खिदमत की वजह से 86 मरतबे मुझे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। जरा सोचो कि जिसने हुजूर के एक आशिक की खिदमत की हो, उस औरत को 86 मरतबे हुजूर ख्वाबों में तशरीफ लाके अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। उन औरतों के मकाम, उनके मर्तबे कितने बुलंद होंगे जिन्होंने खुद हुजूर की खिदमत का शरफ पाया होगा। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा हुजूर ने? हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया। आज हम बोले भाई बहुत हो गया भाई, 1 बज गया, चलो सो, अब सुबह जुलूस में निकलना है। अरे वो लम्हा पूरे साल नहीं मिलेगा जिस लम्हे में हुजूर आने वाले, नहीं मिलेगा। मुझ जैसा मौलवी कुत्तों से बदतर चाहेगा तब भी नहीं मिलेगा, बड़े से बड़े मुहद्दिस चाहेंगे वो भी नहीं। मियाँ हुजूर भी चाहें तो खैर वो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये वो लम्हा मुबारक आज आज आने वाला है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आज वो लम्हा आएगा तो आप लगाएंगे नारा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले। लोग कहते हैं यार वो क्या होगा, वो मजलिस में जाएंगे, नुकसान होगा, सुबह कारोबार वो वगैरह वगैरह। ये मौलवियों की तकरीर कब तक चलेगी भाई, नातें कब तक चलेंगी? अरे मेरे भाई, जो तेरे दोनों पाँव हाथ सलामत हैं घर आते जाते हुए, ये दोनों हाथ पाँव भी नबी ही की वजह से मिले हैं। जो तुझे सोचने की ताकत मिली, ये भी हुजूर आमीना के लाल का सदका है। इसे हुजूर की मजलिस में खर्च नहीं कर सकता। कैसा बेहया इंसान है। मुझे ताज्जुब होता है, खाता है हुजूर के नाम पर 800 रुपए किलो का गोश्त, और उससे फाइबर की कुर्सी पर इज्जत के साथ बैठने के लिए भी अगर कहा जाए तो ये मौलवियों की नातें, ये भाइयों की निजामतें, ये सरकारों क्या देखना, हमें चलो घर चलो आराम करेंगे, सुबह कारोबार करेंगे, वरना ये मौलवी थोड़े मेरे बच्चों को पालेंगे, ये तो अपना नजराना लेंगे घर चले जाएंगे। ना 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 साहिबो, सुनो सुनो सुनो,
अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आ जाया करो, थोड़ी सी कुर्बानी हो तो उसे दे दिया करो। अगर कोई एक आदमी अपने हाथ को उठाए तो बताऊंगी उससे क्या फायदा होता है, बताऊं इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में रख दे। मालूम है एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनका नाम है गुलाम गौस हजारवी। क्या लिया? हजारवी, हजारा शहर का नाम है, हजारा, गुलाम गौस हजारवी मियां। गुलाम गौस फरमाते हैं कि जब मेरी शादी हुई और 1 साल के बाद मेरा एक बेटा हुआ, बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बाप और बेटे, बेटे और बाप की मोहब्बत बढ़ती चली गई। वो लड़का जवान हो गया, अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं हम भी अपने जब बाईपास निकले तो मैंने कहा था कि छोटी वाली बेटी को भेज देना, दाम भाई वो देख लूंगा बाईपास। एक मैं होता ना मिजाज, इन बच्चियों को देखता हूँ मजलिसों में बैठी होती तो सोचता हूँ कि इनमें काश मेरी बेटी बैठी होती, फिर सोचता हूँ यही बच्चियां तो मेरी बेटी है, यही बच्चियां तो मेरी बहन है। सुभान अल्लाह। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया लेकिन ठीक ना हुए। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा हजरत, मैंने कहा क्या बात है? बोले तेरा बेटा मर जाएगा। मैंने कहा ना, अपनी जान दे दूंगा, मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे की जिंदगी जरूरी है, गुजारना है उसको। डॉक्टर ने कहा अब दुनिया का कोई डॉक्टर इसे बचा नहीं सकता, आप इसे ले जाएं। उसने मेरे बेटे के बेड को बाहर कर दिया, कहा माफी चाहता हूं, मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई। डॉक्टर ने कहा कि लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ कि 2 घंटे के बाद मर जाएगा, अब बचेगा नहीं, अब सारे सिस्टम खत्म हो गए। गुलाम गौस कहते हैं मैं उस अपने बच्चे को लेकर रोता हुआ अपनी बीवी के साथ घर पे आ गया। मेरा बेटा घर पे आया तो चटाई में लेटा हुआ था बिस्तर पे, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बेटे मुझे माफ करना, गुर्दा बेच करके भी अगर तुझे शिफा मिलती तो मैं दिलाता, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ऐ मेरे बेटे मुझे माफ करना, तेरी माँ ने तुझे दूध नहीं खून पिलाया है, तुझे मैंने सीने पर सुलाया है, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, तू मेरी मगफरत का सामान है, तुझसे बिछड़ने का दिल नहीं कहता। मैं मजबूर हूं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गुलाम गौस कहते हैं मैं अपने बेटे को पकड़ के रो रहा था, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा गुलाम गौस साहब है? मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर अपने शहर में 10-20 किलोमीटर के फासले पर एक कादियानी, एक बदतमीज किस्म का मुबल्लिग, बदअकीदे फिरके का, कादियान, पंजाब के गुलाम अहमद कादियानी का फॉलोअर आके लोगों के अकीदे खराब कर रहा है, कह रहा है कि नबी आखिरी नबी नहीं है। वो जो आमिना के लाल मक्के शरीफ में आए थे ना, पैदा हुए थे ना रबीउल अव्वल में, उनके बाद भी कोई नबी आ सकता है। गुलाम गौस कहते हैं माज़ल्लाह, कहाँ है वो मौलवी? कहा हुजूर वो कादियानी मौलवी 10 किलोमीटर के फासले पर चीख चीख करके सबको शिकस्त दे रहा है, सबको हरा दे रहा है, उसके आगे कोई ठहर नहीं पाता। गुलाम गौस हजारवी ने अपने बेटे को देखा, बेटे की रूह निकलने वाली थी। थोड़ी देर के बाद आपने अपने बेटे को छोड़ करके अपनी बीवी से कहा मेरा मुनाजरे वाला झोला लेके आओ जिसमें किताबें रखी। आपने कहा मेरी किताबें लेके आओ, मेरा झोला, मेरा बैग लेके आओ। बीवी लेकर के आ गई, आपने उन किताबों को कंधे पे रखा और अपने बेटे से बोले बेटा मैं जा रहा हूं। बेटे ने कहा कि अब्बू कहां जा रहा है? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, मेरे आखिरी सफर के वक्त आप रहें। गुलाम गौस हजारवी ने कहा था कि मेरे बेटे, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, अल्लाह के रसूल का दीन मुझे आवाज दे रहा है, मैं तेरे लिए घर पे रुक नहीं सकता। ऐ मेरे बेटे मैं चला। बेटे ने कहा अब्बू आप मत जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, मैं मर जाऊंगा। गुलाम गौस ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा बेटे सुन, मैं एक लम्हे के लिए भी इस घर में नहीं ठहर सकता, और सुन तू मर जाएगा। बोले हाँ अब्बू मैं मर जाऊंगा। तो गुलाम गौस ने कहा कब्र में जब हुजूर आएंगे तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, हुजूर से कहना कि मेरा बाप मेरे आखिरी सफर पे नहीं था, मेरे नबी का दीन आवाज दे रहा है। बीवी ने कहा थोड़ी देर ठहर जाएं, कहा एक लम्हा नहीं रुक सकता। कहा बेटा मर जाएगा। एक तारीखी जुमला कहा ऐसे हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो, हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए। बाहर निकल के आए, पैदल भागते हुए बस स्टॉप गए, बस पर बैठ गए। बेटे की तरफ ध्यान कम था, उस बदअकीदा की दरीदा देहनी की तरफ ध्यान ज्यादा था। अचानक बेटे की रूह निकल गई, बेटा इंतकाल कर गया। एक साहब दौड़े हुए आए बस स्टॉप पे, कहा हुजूर रुकिए रुकिए। आपने शीशे खोला, कांच, क्या हुआ?
बोले बेटा मर गया, उतर आए, नमाज जनाजा तो पढ़ा दें। फिर आपने एक तारीखी जुमला कहा था, नमाज जनाजा पढ़ना ये फर्ज किफाया है, उलमा जानते, और हुजूर की मोहब्बत ये फर्ज ऐन है। पॉइंट के एतबार से हुजूर का इश्क ज्यादा ऊपर है। और एक मेरे बेटे की नमाज जनाजा की तो कोई भी पढ़ के दफन कर सकता है, कहा लेकिन नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, मैं उस दीन को मरने नहीं दूंगा जिस दीन को हुसैन पाक ने बचाया है, जिसको दुआएं मांग करके मखदूब कायनात ने हम तक पहुंचाया है। जाके मेरे बेटे को दफन कर देना, एक भी नमाज जनाजा पढ़ लेगा तो बस आकदा हो जाएगा। आप बस से उतरे नहीं, चले गए, गुलाम गौस हज़ारवी चले गए। जाने के बाद उसको शिकस्त दिया, हरा दिया, वो कादियानी जलील हुआ, रुसवा हुआ, भाग गया। 3-4 दिन के बाद आप वापस आए, घर में आए तो आज पैर उठ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों में बोझल कदमों से घर के अंदर गए तो बीवी के सर के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, दुपट्टे पर आंसुओं ने कब्जा कर रखा था। बगैर बेटे का घर कितना सूना होता है, वो भी जवान बेटे का। शायर ने कहा कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। गुलाम गौस पहुंचे, अपनी बीवी को सलाम किया, चारों तरफ नजर डोलाई तो घर में खुशकी थी, घर में खामोशी थी, सन्नाटा था। आपकी आंखों में आंसू आ गए। बीवी खड़ी हो गई, कहा मेरे बेटे का आखिरी सफर कैसा हुआ? तो बीवी ने कहा कि आपने बेटे से क्या कहा था? आपने फरमाया मैंने बेटे से कहा था कि हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। बेटे ने जाने से पहले क्या कहा था? तो बीवी ने कहा कि अब्बू, बीवी ने कहा कि आपके बारे में उसने कहा कि अम्मी अब्बू आए तो अब्बू को मेरा सलाम बोल देना। अब्बू का सलाम मैं नबी को बोल दूंगा और अब्बू को मेरा आखिरी सलाम बोल देना। झोला रखा, सीधे गुलाम गौस हज़ारवी कब्रिस्तान गए, जाके बेटे की कब्र से लिपट के खूब रोए। बोले बेटा ये खता नहीं है कि मैं तुझसे कहूं कि मेरी गलती को माफ कर देना, ये खता नहीं है, हुजूर का दीन कमजोर न होने दूंगा। मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा खानदान टूट जाएगा, मेरा कबीला टूट फूट के बिखर जाएगा, लेकिन हुसैन के नाना का दीन बिखरने नहीं दूंगा। ऐ मेरे बेटे, मुझे तेरी कब्र में आते हुए फख्र महसूस हो रहा है, तूने मेरा सलाम हुजूर को जरूर सुनाया होगा। फिर अपने हाथों को उठा के एक जुमला कहा, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। क्या कहा? ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतना कह के वापस आए गुलाम गौस हज़ारवी। जब वापस आए ना तो मालूम है जैसे रात में सोए, अगर दिल कहे तो बोलना, ख्वाब में आपके बेटे तशरीफ लाए, सर पे सेहरा सजा हुआ था, जन्नती लिबास पहने हुए थे, आंखों में हया के सुर में लगे हुए, जन्नत की खुशबू आ रही थी। बाप के पास आके बैठ गए। गुलाम गौस ने कहा मेरे बेटे हुजूर को मेरा सलाम बोले? बोले जी मैंने हुजूर को सलाम बोला। फिर गुलाम गौस हज़ारवी ने क्या कहा? अरे मेरे बेटे अपने आखिरी सफर के बारे में कुछ बता। तो उस बेटे ने क्या कहा? अब्बू आपने मेरी कब्र में आके क्या दुआ मांगी थी? क्या मतलब? ऊपर दुआ मांगी जाती है, कब्र वालों को खबर हो जाती है। आपने मेरी कब्र में क्या कहा था? कहा मैंने यही कहा था, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देना। बेटे ने अपने अब्बू की पेशानी चूमी, कहा खुदा की कसम इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। हुजूर ने मुझे देख के मुस्कुराया, खुश हुए थे हुजूर। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर आखिरी रसूल है, मैं कहूं कि चले जाओ आराम कर लो, फिर कोई नबी आएगा तो आना। तो आप कहोगे ठीक है, अगर आखिरी नहीं तो इसका मतलब कोई और आएगा। अगले साल फिर आधे लोगों से कहूंगा जो अगले साल चले गए थे वो बैठे हैं, जो नहीं गए थे वो अब चले जाएं, क्योंकि एक और रसूल आने वाला है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा और आपका अकीदा ये कि हुजूर आखिरी नबी है। जिसका जिसका अकीदा है जरा हाथ उठा के बोले हुजूर आखिरी नबी, खातिमुन नबीन, ताजदारे खत्म नबूवत। सबके हाथ बच्चे भी उठाएं और बुजुर्ग भी उठाएं, अपने अकीदे को जाहिर करें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अकीदा रखें कि हुजूर आखिरी नबी है। क्या अकीदा? एक मतलब फिर से कहें हुजूर, हुजूर। यही अकीदा हमारा अकीदा सहिया में शामिल है।
इस अकीदे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गर्दन रहे कि कट जाए, समझे आप, आंखें रहे कि निकाल ली जाएं, औलादें मेरे सामने ज़बाह कर दी जाएं, इस अकीदे में कोई समझौता नहीं हो सकता है। जरा फिर अपने हाथों को उठा के बोलो, हुजूर आखिरी नबी है, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह इस नारे का फैज अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी शाह साहब किबला अली रहमा को अता फरमाए। आमीन कह दो। ये भी आपने कहा, ये इंसानों की बस्ती है, हुजूर आखिरी नबी हैं। जो बाएं तरफ लोग बैठे हैं ये भी इधर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, हुजूर आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी, बात एक अलग है आखिरी के हवाले से। कादियानी का नाम आया बीच में, ये कादियान पंजाब में, यहीं से एक फिरका पैदा हुआ है गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में, जिसने ऐलान किया है कि हुजूर के बाद मैं नबी हूं। माज़अल्लाह, मेरा टॉपिक हुजूर की पैदाइश है। लेकिन एक बात सुन लें आप जैसे लोग मेरे सर के ताज हैं, बड़ा दिल बड़ा खुश होता है। हुजूर आखिरी नबी है, अकीदा है किसका किसका, फिर से बोले हाथ, सबका सबका माशाअल्लाह। जिसका कमजोर है दुआ करो उसके भी अकीदे मजबूत हो कि हुजूर आखिरी नबी है। बस मेरे इमाम कहते हैं बस में आखिर का चमका हमारा नबी। हाँ मालूम है, अगर कहो तो एक बात बता दूं, ये तो हम इंसान कहते हैं, जानवर भी मानते हैं कि हुजूर आखिरी नबी। बताऊं, इजाजत है सुनना मेरी बहनों, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, अपने बच्चों को गोद में पालती हो तो कभी ये बातें बताया करो, लोरियां दिया करो, तुम्हारे बच्चे गोद से बड़े होंगे तो आशिक रसूल बनेंगे। इनमें से कितने लोग मक्के शरीफ गए हैं, जल्दी हाथ उठाएं माशाअल्लाह, और कितने लोग जाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। तो क्या चंदा उंदा किया जाएगा? बोलो भाई चंदा उंदा किया जाएगा? हाँ बोलो कि सरकार करम फरमाएंगे। आज जरूर दुआ करना इंशाअल्लाह। आप मस्तान शाह की बारगाह में क्या मांगते हो, घर बन जाए पक्का, तो बन गए। उनके यहाँ ये मांगा करो कि मदीने की हाजिरी हो जाए, काबे की ज़ियारत हो जाए, गौस पाक के रोजे को देख लो इंशाअल्लाह। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे हाजी साहब बैठे हुए माशाअल्लाह, हर साल जाने वाले लोग हैं। चलोगे नहीं चलोगे इंशाअल्लाह? अभी मेरी वापसी हुई है, चंद दिन हुए माशाअल्लाह, सद्दाम भाई भी साथ में थे, और इंशाअल्लाह 25 सितंबर को टिकट है। हाथ उठा के इजाज़त दें, आप सबका सलाम हुजूर गौस पाक की बारगाह में पेश कर देंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह एक मरतबे मस्तान शाह की नगरी के हर आशिक को, शैदा को हुजूर गौस पाक, मौला अली, इमाम हसन अब्बास, हुसैन अब्बास का रोज़ा दिखा दें इंशाअल्लाह। चलोगे इंशाअल्लाह? मैं आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। थक जाएंगे, पैर दबाऊंगा आपके, कपड़े गंदे होंगे तो कपड़े धुलूंगा इंशाअल्लाह। आप गौस पाक के मेहमान रहेंगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। हुजूर आखिरी नबी है, ताजदारे खत्म नबूवत। बोले 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 हाथ उठा के, ताजदारे खत्म नबूवत। ये मक्के का जिक्र क्यों हुआ? वो मक्के शरीफ से करीब में एक शहर है जिसे आप कहते हैं खैबर। खैबर मौलाए कायनात ने जहां पर खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंका था, पता है ना भाई? पता है कि अंधी मार रहे हैं? अगर पता है तो फिर आप ही लोग आइए, मैं नीचे बैठूं, बयान करो कुछ थोड़ा बहुत। हाँ बोलो, अपना अपना काम है, अल्लाह ने जो आपका काम दिया ये तो हुजूर की सुन्नत है माशाल्लाह। इस खैबर की जंग में जैसे इंडिया चाइना पर अटैक करे तो कोई इलाका कब्जे में आ जाए, वहां की दौलत कब्जे में आ जाए, तो हिंदुस्तानी हुकूमत उस पैसे को फौजियों पे तकसीम कर दी। सही है, उसको बोलते हैं माले गनीमत। क्या बोलते हैं? 1000 फौजी हों और वहां 10,000 रुपए मिले तो सारे फौजियों को 100 रुपए मिलेंगे, ये माले गनीमत के पैसे तकसीम होंगे। हुजूर भी उस जंग में थे, जंग खैबर में, जिसमें मरहब नाम का एक बड़ा पहलवान मारा गया था। इतना बड़ा मरहब पहलवान था, ऊंट के चमड़े पर ऐसे खड़ा हो जाता था और 100 पहलवान उस चमड़े को खींचते थे, वो चमड़ा फट जाता था, मरहब को हिला नहीं पाते थे। ऐसा जाड़िया पहलवान था, उसको 2 टुकड़ों में किया है मौला अली ने। नारे हैदरी, बोलो बोलो। अब सब काम हम ही करेंगे, बैठो आराम, लगाओ नारा, नारे हैदरी। मालूम है आपको, अब ये जंग हो गई और ये कबीले पर कब्जा हो गया हुजूर के आशिकों का, और वो किला मिसमार हो गया वगैरह। अब जब सामान बटा, समझ रहे हैं भाईजान, अब जब सामान बटा जो माले गनीमत का था, तो हुजूर के हिस्से में क्या क्या आया बता दूं? हाँ, हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए
और एक जानवर आया जो खच्चर जैसा था, घोड़े से छोटा। गधे की मुबारक सवारियां पहले सहाबा करते थे, उससे बड़ा वो हुजूर के हिस्से में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे वो हुजूर की बारगाह में आया, उसने बहुत गौर से अल्लाह के रसूल को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चर बहुत गौर से अल्लाह के रसूल को देखा तो हुजूर ने उस खच्चर को करीब बुलाया। ताल ताल है हमारे दरा। वो करीब आया, उस खच्चर से हुजूर ने बातें की। हुजूर कर सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। मेरा इमाम कहता है जानवर भी करें उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा कर दिया। फरमाया हुजूर ने जरा वो खच्चर करीब आया। फरमाया हुजूर ने तेरा नाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना मेरी बहनों, तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। फरमाया हुजूर ने इसे बदल दे, इस नाम को बदल दे और अपना नाम रख ले याफूर। क्या? याफूर रख ले अपना नाम। हुजूर ने उस खच्चर से कहा अपना नाम याफूर रख ले। उसने कहा जी सरकार। अब क्या कहा हुजूर ने? अपना बायोडाटा बता। किससे? खच्चर से, गधे से, बड़े जानवर से। अपना बायोडाटा बता, तू है कौन, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरे पुरखे कौन है? उस खच्चर ने क्या कहा? सरकार, मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा 60 जो खच्चर गुजरे हैं मेरे अजदाद के अंसाब में, नसब में, पुरखे के पुरखों के, समझ रहे ना? 60 जो खच्चर गुजरे हैं, अगर दिल गया तो बोलना, ये वो 60 मेरे दादा परदादा खच्चर थे जिनकी पीठ पर सिर्फ नबियों रसूलों ने सवारी फरमाई, जिनकी पुश्त पर सिर्फ नबियों रसूलों ने सवारी फरमाई है। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या कहा? और तू? तो वो खच्चर क्या कहता है? खामोश मत रहना। उसने कहा सरकार आप रसूलों में आखिरी हैं, मैं गुलामों में आखिरी हूं। फिर से बोले ताजदारे खत्म नबूवत, मैं गुलामों में आखिरी हूं, मैं आपके हिस्से में आया हूं। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने इनकार कर दिया। कहा नहीं, बस जैसे आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया वैसे मैं भी चाहता हूं कि खिदमत के लिए मेरे अलावा कोई और मेरी नस्ल में ना आने पाए। आप आखिरी नबी हैं। हुजूर ने अपना सामान रखा उस खच्चर पे और फिर मदीने शरीफ तशरीफ लाए। हमेशा हुजूर उस खच्चर को अपने साथ रखा करते थे। अगर कहो तो चुपके से एक बात बताऊं, भूलना नहीं, कभी कभी हुजूर उससे एक और काम भी लिया करते थे। क्या क्या? हुजूर उससे कहते कि याफूर इधर आओ, वो करीब आता। हुजूर फरमाते याफूर ऐसा करो, वो मदीने में अबू तलहा नाम के मेरे एक सहाबी हैं, तलहा नाम के, उनके पास चले जाओ, उनसे जाके बोलो कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। बोले 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 ना आप जैसे आशिक जल्दी मिलेंगे ना मुझ जैसा सोलो बोलने वाला खतीब कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं ए खच्चर याफूर जा मदीना। मदीना कोई कस्बा नहीं है। लोगों ने कहा जन्नत बसी हुई है मोहम्मद के गांव में, तो शायरों का ना 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 ना, गांव मत कहो, उसे बलद कहो, शहर कहो, है ना? वो कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहादिल बलद, तो मक्के की तरफ इशारा है। लेकिन हुजूर जहां जहां है तो शहर की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल उससे फरमाते हैं कि ए याफूर दरा, वो खच्चर करीब आता, जाके तलहा के घर में कहना कि तुझे हुजूर ने बुलाया है। साहिब दिल कहे तो अब बोलना, जो हुजूर जिस सहाबी का नाम लेते सिर्फ नाम लेते, ये ना कहते कि तलहा बिन्त फला, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन जाबिर, उसके बाप का नाम ये, वो इस मोहल्ले में, वहीं जाना, ना 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 ना। हुजूर सिर्फ ये कहते कि ए खच्चर याफूर, जाके तलहा से कहना कि तुझे हुजूर ने बुलाया है। खुदा की कसम, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, इस नाम के मदीने में हुजूर के कई कई गुलाम और सहाबी होते, लेकिन ये खच्चर उसी घर के दरवाजे पे जाता हुजूर जिस सहाबी को बुलाना चाहते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर जिस सहाबी को जाता और दरवाजे पर दस्तक मारता, वो जब निकलते तो अपने इशारे से कहता तुझे रसूलों के सरदार ने बुलाया। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो सहाबी दौड़े हुए चले आते। हुजूर फरमाते हैं अच्छा ये बता तू कैसे अब तक बचा रह गया, तेरी पीठ पर कोई बैठा कि नहीं बैठा, कोई गैर नबी? उस खच्चर ने क्या कहा? हाय हाय,
आज तो हिर्सो हवस का मामला है। शायर ने कहा इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन, चंद पैसों के एवज में कलम बिक गए बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम के। थोड़ी सी पीरी मुरीदी की फजा में बड़े बड़े लोगों की जबानें फिसल गई। अल्लाह अकबर। वो खच्चर कहता है सरकार मैं पला बढ़ा थोड़ा सा बड़ा एक ईसाई के घर में रहता था, उसने मुझे खिला पिला के तंदुरुस्त किया। एक दिन वो मुझ पर बैठना चाहता था, लेकिन सरकार मैं बता दूं आपसे, मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके कहा था, अय मेरे मौला मैं अपने 59 बाप दादा की नस्लों का आखिरी खच्चर बन के दुनिया में जा रहा हूं, मेरी पीठ पर सिवाय रसूलों के सरदार के कोई न बैठने पाए। मेरी दुआ कबूल हुई है, लेकिन वो ईसाई मुझे खिला पिला के तंदुरुस्त किया और मेरी पीठ पर जब वो बैठना चाहता था मैं हट गया, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर मुझे खड़ा किया और फिर वो बैठना चाहा, फिर मैं हट गया, फिर वो बैठना चाहा, फिर वो गिर गया, वगैरह वगैरह। बड़ी दिक्कत हुई तो उसने मुझे खूंटी में बांध करके बहुत मारा। कई कई दिन मुझे उसने खाना नहीं दिया। मैं सेहतमंद था, लेकिन अपनी पीठ पर किसी गैर नबी को बैठता हुआ देखना गवारा ना। हम अपने दिलों में लोगों की तरफ से बुग़्ज़, इनाद, नफरतें पाल लेते हैं। वो एक खच्चर कहता है कि सरकार मैंने अपनी पीठ को आलूदा होने नहीं दिया, मुझे कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, लेकिन मैंने कहा जान तो दे दूंगा लेकिन अपनी पुश्त को गैर नबी के हवाले नहीं। अल्लाह फिर आपके हिस्से में आ गया। मालूम है वो खच्चर हुजूर से कितनी मोहब्बत करता था। गुफ्तगू लंबी हो जाए या अभी मैं कहूँ कि एक दो और खतीब हैं, वो थोड़ा सा वक्त 3:15 बजे तक का हो जाए ताकि आपको परचम कुशाई में दुरूद खानी में आसानी हो, तो आप नाराज़ हो जाएंगे। यार हम इंसान हैं, कोई बैटरी थोड़ी लगी हुई कि सेल निकाल के बदल दो फिर ताज़ा हो जाएंगे, हमें आराम भी करना है वगैरह वगैरह। वो खच्चर हुजूर से कितनी मोहब्बत करता था। अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल ज़ाहिरी हुआ, जब मदीने के सहाबा अफरा तफरी के आलम में आए, हुजूर न रहे तो अब क्या करेंगे रह के। कोई अपनी आंखें अल्लाह को वापस करने के इरादे से आ गया, कोई बेहोश पड़ा हुआ था, किसी के घर के चूल्हे टूट गए थे, किसी के बच्चे बेहोश। हुजूर नहीं है, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मालूम है उस वक्त जब अफरा तफरी थी तो यही मुबारक खच्चर याफूर मदीने की एक गली में हुजूर की बारगाह के करीब में खड़ा होकर रो रहा था। सहाबा ने उसे देखा तो इतनी फुर्सत कहाँ थी कि सहाबा उस खच्चर के पास जाते। वो खच्चर रोता रहा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता वो खच्चर आगे आगे चलते चलते मदीने के शहर के किनारे पर आया। वहीं पर एक कुआं था, मैंने उस कुआं को देखा है। उस कुएं के करीब गया, उसने अपनी गर्दन उठाई और अल्लाह की बारगाह में कहा, मेरे मौला तेरा हबीब दुनिया से चला गया, मैं क्या करूंगा जिंदा रह के। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पुश्त पर तेरे हबीब के सहाबा के बच्चे बैठेंगे, और मैंने तुझसे वादा किया है कि ये पीठ सिर्फ रसूलों के सरदार के लिए है, मैं अपनी जान हुजूर की मोहब्बत में देना चाहता हूँ। ये कह के उसने कुएं के अंदर छलांग लगाई और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान जाने आफरी को सुपुर्द कर दी और ये बता दिया कि ये दिल सिर्फ हुजूर की मोहब्बत का एटीएम है। जरा हाथों को उठा के बोलो, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई फिर से बोले सरकार की आमद। थक तो नहीं गए आप लोग? बोलो भाई, जाना नहीं, अगर जाना भी तो घर में सोना नहीं, वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, अगर जाना तो घर पे सोना नहीं, बस 1 घंटे तक का मामला है। अपने घर में बैठ करके दरूद खानी की मजलिसें, बीवी बच्चों को जगाना और कहना हुजूर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। कितने साल तक? 2 साल तक। कितने साल तक? बोलो भाई, 2। अगर मैं बात करूं ना कबीले बनु साद की तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मुझे खत्म करना है, और मेरे बाद नात खानी भी समाप्त करेंगे और आप बोर ना हो जाओ, दिक्कत हो जाए। समझे, अल्लाह के रसूल के 2 साल गुजरे। अम्मी हलीमा कहती 2 साल का कंप्रोमाइज था। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मालूम है उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था हजरत सीमा। क्या नाम था? अम्मी हलीमा की एक बेटी का नाम था सीमा। उनके एक बेटे थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम था? बोलो भाई। ये अब्दुल्ला किसके बेटे हैं? अम्मी हलीमा के। अम्मी हलीमा के शौहर का नाम था हजरत हारिस सादी। क्या नाम था? हजरत हारिस सादी। अगर बात आपके दिलों में महफूज रहे तो सुन लो,
जनाब हारिस सादी ने हुजूर की खिदमत की, अम्मी हलीमा ने हुजूर की खिदमत की, उनकी बेटी सीमा ने हुजूर की खिदमत की, उनके बेटे अब्दुल्ला ने हुजूर की खिदमत की, और आतिका नाम की 3 लड़कियों ने मक्के शरीफ में हुजूर की खिदमत की। शिफा नाम की औरत ने हुजूर की खिदमत की। सोबिया ने हुजूर को दूध पिलाया। उम्मे ऐमन ने हुजूर की खिदमत की। फातिमा बिनत नक़दिया ने हुजूर को अपनी पेशानी का ताज बनाया। फातिमा बिनत असद ने हुजूर की मोहब्बत को सीने से लगाया। अम्मी आमिना की सहेलियों ने हुजूर से मोहब्बत की। जितनी लड़कियों के नाम मैंने लिए हैं, अगर दिल कहे तो बोलना, ये सारी लड़कियां या तो मोमिना हैं, या इनके भाई मोमिन हैं, या सहाबी हैं, या सहाबिया हैं। सबको खिदमत रसूल के एवज में अल्लाह ने ईमान कामिल अता फरमाया था। कोई औरत कुफ्र पर नहीं मरी जिसने हुजूर की खिदमत की। फिर से बोले, सरकार की आमद, सरकार की आमद। 2 साल तक हुजूर ने अपने बचपन के दिन गुजारे कबीले बनु साद में। अल्लाह अकबर, बेपनाह बरकतें। अम्मी हलीमा कहती हैं, मैंने अपने शौहर को कहा अब हुजूर को दे के आए, और हुजूर के जबकि बड़े बड़े मोजज़ात हुजूर के जाहिर हुए। हुजूर के पैरों को आके शेर चाटा करते थे, मालूम है? पैरों को हुजूर के शेर चाटा करते थे। जंगल के जानवर छुप छुप के हुजूर को देखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के 2 साल की उम्र में अम्मी हलीमा कहती हैं, मैं आई मक्के शरीफ अम्मी आमिना के पास, तो हुजूर को 2 साल के बाद देखा तो अम्मी आमिना बड़ी खुश हुई और हुजूर को बड़ा प्यार किया अपने बेटे को। और अम्मी हलीमा को बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारी दौलतों से नवाजा, और कहने लगी, हलीमा आते रहा करो। तवज्जो है? सलाम पढ़ ले भाई। क्या हाँ, इतना अच्छा क्यों सुनते हो कि जलसा जल्दी खत्म नहीं होता? बोलो भाई, 2 महीने में एक तारीख देने की पोजीशन नहीं है। 2 महीने में मुझसे बोलोगे सर के बल खड़े जाओगे, तारीख नहीं दे पाऊंगा। 2-2.5 महीने, एक दिन की भी तारीख जल्दी खाली नहीं होती। लेकिन अच्छे लोग मिलते कम है ना भाई। बातें तो मैं भी खत्म करके जा सकता हूँ, लेकिन आप सबकी मोहब्बतें, ये जमीनों पर बैठ के हुजूर का जिक्र सुनना तो आसमान पर बैठने के मुतरादिफ है। हाँ? इतनी देर तक अगर मैं आपके बाप की बात करूं तो आप बोर हो जाएंगे, आपके दादा की बात करूं तो आप बोर हो जाएंगे, आपके शहर के मैं बीडीसी संसद विधायक की बात करूं तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन नबी का जिक्र जितना बढ़ता जाता है, उकताहट उतनी खत्म होती जाती है। अल्लाह, पत्थर दिल भी मोम हो जाया करता है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, समझ रहे हैं आप? और हुजूर का जिक्र जितना हो उतना कम है। ये आवाज जहां जहां जा रही है, अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो। माशाअल्लाह। बस सुने, बात खत्म कर दूंगा, नात शरीफ सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी हलीमा हुजूर को 2 साल की उम्र शरीफ में ला करके वापस किया। कहा आप अपने बेटे को संभालें और हुजूर को संभालें। हुजूर को खिदमत के लिए मैंने 2 साल लिया था। जैसे अम्मी हलीमा को हुजूर ने देखा, मेरी माँ हलीमा ने मेरी बड़ी खिदमत की। अम्मी हलीमा रोने लगी। मेरी बहनों सुनना, अम्मी हलीमा रोने लगी। अम्मी आमना ने फरमाया, रोती क्यों है? कहा कि 2 साल मेरे घर में हुजूर ने गुजारे हैं, कैसे गुजर गए खबर ही नहीं। हुजूर की वजह से मेरे घर में बहारें थी, हुजूर की वजह से पूरा मेरा कस्बा जो है ना नूर नूर में डूबा हुआ था। मेरे घर में जानवर आते थे, मेरे घर में परिंदे आते थे, बीमार लोग आते थे, और मेरे बेटे मोहम्मद के हाथ को अपने चेहरे पर मस करते थे और शिफा पा जाते थे। मैं अपने घर के सामने मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें पानी रखा था, और अपने बेटे के दोनों पैर और हाथ उसमें डाल के धुल दिए थे। जब कोई बीमार आता तो कटोरे में वही पानी में भर के दे देती थी, उसे शिफा मिल जाती थी। वो कुआं मैंने देखा, वहीं पर कुआं था। अम्मी हलीमा कहती है, आमिना तेरा बेटा बड़ा किस्मत वाला है, तेरा लाडला बड़ा प्यारा है। 2 साल मेरे घर पे गुजर गए, कैसे मैं घर जाऊं? अब मुझे अपने घर में अच्छा नहीं लगेगा। रो रही थी, बेचैन थी, बेकरार थी। फिर कहने लगी अम्मी आमिना से, अम्मी अगर इजाजत दो तो कुछ दिनों के लिए और हम हुजूर को लेके चले जाए। 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत तो खत्म हो गई, अब तो दूध नहीं पिएंगे। अगर आप इजाजत दें अब्दुल मुत्तलिब से कह के, तो मैं आपके शहजादे को लेके कुछ दिनों के लिए और चली जाऊं। मेरे बच्चे बगैर हुजूर के रह नहीं पाएंगे, मेरा घर बगैर हुजूर के सूना हो गया है। कबीले बनु साद की बस्तियां उजड़ गई हैं। खुदा की कसम, जब मैं अपने बेटे को लेके आ रही थी तो मैंने एक आवाज सुनी थी, अरे कबीले बनु साद के लोगों, तुम्हारे शहर से बरकत जा रही है, और अहे मक्के वालों, तुम्हारे शहर में 2 साल के बाद वो बरकत आ रही। लेकिन अम्मी इजाजत दो तो मैं हुजूर को ले लूं।
हुजूर को मैं अपने घर में कुछ दिन और रखना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल को अम्मी आमिना ने इजाजत दी और फिर अम्मी आमिना के कहने पर हुजूर अम्मी हलीमा के साथ फिर 180 किलोमीटर का सफर करके आप तशरीफ लाए कबीले बनु साद। फिर बड़े बड़े अजायबात जाहिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी माँ अम्मी आमिना के पास आ गए। एक रवायत में है कि साहिबों मेरी माँ बैठी है आप सबकी माँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर एक मरतबे की यमन की चादर थी, यमन की, ऐसे हुजूर करके बैठे हुए थे और हतीम में बैठे हुए थे मीज़ाब रहमत के नीचे। अचानक एक बूढ़ी औरत आ गई। ना ना जाने दीजिए, ना ना ऐसे हंगामा नहीं, जो जिधर चला जाए हंगामा नहीं। अल्लाह के रसूल के कांधे पर चादर शरीफ थी और हुजूर उस मुबारक हतीम में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कर रहे थे। अचानक टेकती हुई लाठी एक बूढ़ी औरत आ गई। हुजूर अपनी मजलिस में खड़े हो गए। हुजूर खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए और हुजूर ने अपनी चादर शरीफ जल्दी से अपने कांधे से उठाकर उसे बिछाई और फरमाया अम्मी इस पर बैठ जाएं। हुजूर ने अपनी चादर फरमाया अम्मी इस पर बैठ जाएं। फरमाया नहीं, मैं एक नबी की चादर पर कैसे बैठूं? फरमाया एक नबी की चादर पर कैसे बैठूं? ये एक बेटे की चादर है जो मां के लिए, इस पे बैठ जाएं। अम्मी हलीमा बैठ गई। बैठी थी बहुत देर तक। हुजूर ने अपनी माँ को देखा, खूब प्यार किया और बचपन की बातें हुजूर ने सुनी। जब जाने लगी अम्मी तो हुजूर ने उनकी खिदमत की। कुछ दूर छोड़ने के लिए आए। सहाबा ने कहा सरकार ये बूढ़ी औरत कौन है, हम तो इसे जानते नहीं। अल्लाह के रसूल रोने लगे। फरमाया मेरे सहाबा तुम नहीं जानते, ये मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा बचपन में मुझे अपने मुबारक सीने पर बुलाया। बहुत बुर्दबार, बहुत सूझबूझ, बहुत हिल्म वाली मेरी माँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जब अपनी अम्मी हलीमा के साथ अपनी सगी माँ अम्मी आमिना के पास तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 4 साल के आसपास की थी। उस वक्त मक्के शरीफ में सूखा पड़ गया, वाटर लेवल बड़ा चला गया नीचे, पानी नहीं था मक्के शरीफ में। लोग बड़े परेशान हुए। अचानक काबे की छत के ऊपर से एक आवाज आने लगी, अरे मक्के वालों अगर चाहते हो कि मक्के में बारिश हो तो फिर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अरबी को लेकर कोहे सबीर पहाड़ पे चले जाओ, उसके वसीले से दुआ करो, अल्लाह बारिश रहमत बरसाएगा। 4 साल की उम्र शरीफ में सरकार को लेकर के तशरीफ ले गए और फिर हुजूर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर के सामने हुजूर को वसीला बना के दुआ मांगी। ऐसी बारिश हुई कि मक्का जलथल हो गया। अल्लाह के रसूल 6 साल के हुए तो अम्मी से जब अब्बू के हवाले से बात की तो आपकी अम्मी की आंखों में आंसू आए और फरमाया कि मेरे बेटे जब तू मेरे पेट में 2 महीने का था तो तेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। मेरा दिल कहता है, किताब में लिखा हुआ है कि मेरा दिल कहता है मैं तुझे तेरे अब्बू की कब्र की ज़ियारत के लिए ले चलूं। मेरा दिल कहता है। मेरे आका अपनी अम्मी के साथ 6 साल की उम्र शरीफ में, आखिरी बात है आपको तकलीफ ना हो मेरी बातों से माफी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र शरीफ में अपनी अम्मी आमिना के साथ में 450 किलोमीटर का सफर किया और मदीने शरीफ पहली मर्तबे तशरीफ लाए थे। जब हुजूर मदीने में आए तो बीमार अच्छे हो गए, बूढ़े जवान हो गए, जानवरों के थनों में दूध आ गया, कमजोरों को अल्लाह ने ताकत दे दी, बेवाओं को राहत दे दी, यतीमों को सुकून मिल गया। मक्के की फिजा जो बागो बहार किसी थी वैसी मदीने की हो गई। हुजूर के आने की धूम 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 थी। लेकिन मालूम है यहूदियों की नजर हुजूर पर थी। उन्हें पता चल चुका था कि आखिरी नबी आ गया जो मेरे दीन को तबाह बर्बाद कर देगा। उनके आलिम पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अम्मी के साथ मदीने शरीफ में अपनी सगी परदादी अम्मी सलमा के मकान में रहते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी मौजज़ात जब वहाँ जाहिर होने लगे उसके बाद अम्मी हलीमा अम्मी आमिना ने फरमाया, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी एक सहेली उम्मे ऐमन भी आई हैं, वो कह रही है मुझे हुजूर के लिए खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ के कुछ लोग यहूदी ईसाई हुजूर पर बड़ी अजीब नजर डालते हैं, लिहाजा हुजूर को लेके वापस मक्के शरीफ चलते हैं। जैसे वापस आ रही थी अम्मी आमिना हुजूर को लेके उम्मे ऐमन, रास्ते में एक शहर पड़ता है, एक इलाका है जिसे अबवा शरीफ कहते हैं। शहर क्या है? वो पहाड़ों का इलाका। वहीं पर हुजूर अपनी अम्मी के साथ पहुंचे। ऊंचाई पर चोटी पर पहुंचे ना तो हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील हो गई। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ की कोख में थे, 2 महीने के, अब्बू का इंतकाल हुआ था। आज 6 साल के हैं, अपनी अम्मी की उंगलियां पकड़ के चल रहे हैं।
तो उस पहाड़ी पर मैंने उस पहाड़ी पर अम्मी आमिना की मजार पर हाजिरी दी। मुझ जैसा कुत्तों से बदतर इंसान इन सरकारों की जूतियां उलमा के नाले इनको सर पे रख के वहां पर गया उस पहाड़ी पर। और जो पूरा ग्रुप था काफिले का, उन लोगों ने बुलाया हुजूर को। हुजूर 6 साल के थे। फरमाया क्या बात है? तो कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हुजूर फरमाते हाँ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं पाती है। तो काफिले के लोगों ने कहा मेरे पास जो सामान है बेचने के वो खराब हो जाएंगे, लिहाजा जल्दी मुझे मक्के जाना है। हुजूर फरमाते हैं अगर जहमत न हो तो 2 दिन रुक जाओ, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो चलना। हुजूर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई। काफिले के लोगों ने कहा मोहम्मद, फिर बुलाया हुजूर को। फरमाया क्या बात है, क्या बात है? कहा तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? मेरे आका रोने लगे। फरमाया मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने एक जुमला कहा, ए मोहम्मद तू जान तेरी माँ जाने, हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके, हुजूर की अम्मी को मरीजा की सूरत में छोड़ करके काफिले वाले अपने अपने ऊंटों पर कजावे बांधने लगे, साजो सामान पैक करने लगे। हुजूर की आंखों में आंसू आए। काफिले वालों कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। लोगों ने कहा कि हमें अपनी बिजनेस प्यारी है, हम तुम्हें इतनी देर तक तुम्हारी माँ की सेहतियाबी का इंतजार नहीं कर सकते। वो ऊंचाई है पहाड़ी की, मैं गया हूं इसलिए बता रहा हूं, वो ढलान से नीचे सब के सब उतर आए तो हुजूर रोने लगे। अल्लाह के रसूल की अम्मी की तबीयत बिगड़ रही थी। हुजूर ने उस काफिले को देखा, कहा कोई बात नहीं, जाए। हुजूर जमीन पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने अपनी अम्मी के मुबारक सर को अपने रान पे रखा, रान पर। और तेज तेज जब सांसें चल रही थी अम्मी आमिना की, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकले। अम्मी आमिना के चेहरे नूर पे गिरे। आपने आंखें खोल दी, अपनी उंगलियां उठाई अम्मी आमिना ने और फरमाया एक जुमला, ऐ मेरे बेटे तू रोने के लिए नहीं आया, रोने वालों को हंसाने के लिए आया। कहते मेरे बेटे अल्लाह तुझे बड़ी अजमतों से नवाजेगा। इतनी अजमतों से अल्लाह ने नवाजा कि फाजिल बरेलवी कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंची बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा। अल्लाह के रसूल कहते हैं अम्मी अब की तबीयत आपको तकलीफ है? फरमाया बेटे मुझे तकलीफ अलग बात है, मैं जा रही हूं, लेकिन तुझे मैंने अल्लाह के हवाले किया। और फिर कहती है अल्लाह मेरे बेटे को बड़ी बुलंदियां अता फरमाएगा। हुजूर रोने लगे। आखिरी सांस ली हुजूर की अम्मी ने और हुजूर ही की रान पर हुजूर की अम्मी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जरा सोचो 28-29 साल की उम्र शरीफ में हुजूर की माँ का भी इंतकाल हो गया। माँ की गोद में नहीं कोख में थे तो अब्बू का इंतकाल हुआ था। रोने लगे। 2 रवायतें हैं कि कुछ वहां के लोग थे, उन लोगों ने कब्र खोदने की में सपोर्ट किया। एक रवायत में कि काफिला आया था, उन लोगों ने कब्र खोदने में सपोर्ट किया था। पत्थर बड़े प्यारे हैं जहां हुजूर की अम्मी की कब्र है, वो एक पत्थर उठाओ तो परत दर परत निकलते हैं। एक पुरानी चादर में हुजूर ने अपनी माँ को लपेट के कब्र में उतारा था। साहिबो टनों गुलाब के फूल हमारे पैरों के नीचे गिरते, उस नबी के सदके में हमारे बाप की कब्रों पे गुलाब के फूल मुस्कुराते हैं जिस नबी को एक पुरानी चादर में लपेट के दफन किया। उम्मे ऐमन कहती है वो काफिले वालों ने जो मेरे साथ चले गए थे छोड़कर मुझे, बाद में जो दूसरा है कब्र बनाने में सपोर्ट किया, उन लोगों ने कहा आप दोनों माँ बेटे कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मक्के शरीफ जाना है। उन लोगों ने कहा कि हम आधे रास्ते तक जाएंगे, अगर आपका दिल कहे तो चलें और उसके बाद दूसरा काफिला मिलेगा हम उसमें ज्वाइन कर देंगे। मैंने कहा चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अम्मी उम्मे ऐमन कहती है मैं नीचे उतरी, यूं ढलान है, नीचे उतरी तो मैंने अपना सामान झोले में तरतीब से रखना चाहा और हुजूर गायब हो गए। अल्लाह के रसूल को दाएं बाएं देखा, मैंने कहा मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, हुजूर नजर नहीं आए। काफिले के लोगों ने कहा कहाँ है शहजादे आपके? अम्मी उम्मे ऐमन कहती है मैंने वहीं अपना सामान रखा और मैंने सोचा कि देखें इस पहाड़ी पर चढ़ करके हुजूर ऊपर तो नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। अम्मा अम्मा अम्मा, ऐ मेरी माँ मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। अपनी माँ की कब्र से हुजूर लिपट के रो रहे थे। उम्मे ऐमन ने तसल्ली दी और हुजूर को लेके मक्के शरीफ आई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए उस इलाके पर पहुंचे
तो हुजूर खड़े थे उम्मे ऐमन के लिबास के पीछे छुप करके। कहा, मेरे बेटे तू इतना खामोश क्यों है? आपने कहा, दादा मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब से लिपट के रोए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया। कहा, बेटे सब्र कर, क्या हुआ तेरी माँ को? पूरा कबीला आके हुजूर के करीब बैठ के रोता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ को याद करके तन्हाई में रोते थे, तन्हाई में रोते थे। 8 साल की उम्र हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अब्दुल मुत्तलिब का हुजूर के सामने इंतकाल हो गया। न हुजूर का बाप, न हुजूर की माँ, न हुजूर की दादी, न हुजूर के दादा, न हुजूर की बहन, न कोई हुजूर का भाई। अम्मी हलीमा अपने घर में, उनकी बेटी सीमा अपने घर में, उनका बेटा अब्दुल्ला अपने घर में, उनके शौहर हारिस अपने घर में। मेरे आका का कोई न था सिवाय अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी। हुजूर को जनाब अबी तालिब ने अपने दामन में ले लिया। अल्लाह के रसूल की परवरिश फरमाई। बेपनाह जनाब अबी तालिब ने हुजूर से मोहब्बत की। मालूम है इतनी मोहब्बत करते थे जनाब अबी तालिब 8 साल की उम्र शरीफ में कि अगर कभी हुजूर घर में ना होते, उनके बच्चे घर में खाना खा लेते तो घर में खाना कम पड़ जाता था। और जब हुजूर को दस्तरखान पर बिठा के खाना खाते तो खाना बच जाया करता था। इतनी मोहब्बत हुजूर से जनाब अबी तालिब करते थे। साहिबो हुजूर की उम्र शरीफ 15 साल की जो हुई वाकया पेश आया। 12 साल की उम्र में बुसरा का सफ़र फरमाया। बहुत सारी बातें हैं, मैं बयान कर सकता हूँ और आप जैसे लोग सुन सकते हैं। माजरत चाहता हूँ। कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए हुजूर रहमत बन करके तशरीफ लाए। कल जुलूस का दिन है, हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह कोई हंगामा तो नहीं करेंगे, परचम कुशाई भी होगी, कोई हंगामा तो नहीं करेंगे। नारा इसलिए कभी न लगाएं कि किसी की नींद उचट जाए। कोई हिंदू भाई का घर है, उसके सामने कोई खेल कूद न करे। हुजूर ने दिलों को जोड़ने के लिए मक्के में तशरीफ लाने का शरफ, दिलों को तोड़ने के नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वादा करो इंशाअल्लाह। अगर हो सके अपने साथ टॉफी है, किटकैट है, कैडबेरी है, केले है, फल है, फ्रूट है, ठेले पर रख करके 2-4-10 लोग सफर कीजिएगा। और कोई भी हिंदुओं के बच्चे मिले, मुसलमानों के यतीम बच्चे मिले, उनको बांटते जाइएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के आने से यतीमों का भला हुआ है, हुजूर के आने से बेवाओं का भला हुआ है। और ए मेरी बहनों, हुजूर के आने से सबसे ज्यादा तुम्हारा फायदा हुआ है। पूछो क्यों आसिफ भाई? तो मैं कहूंगा कि हुजूर के आने से तुम्हारी जान भी बच गई, तुम्हारा ईमान भी बच गया। हाँ सही है कि नहीं? तुम्हारी जान भी बच गई, तुम्हारा ईमान भी बच गया। माजरत चाहता हूँ, मैंने आप सबकी मोहब्बत पे इतनी लंबी गुफ्तगू कर दी। इतना अच्छा आप सुन रहे थे। एक शख्स जरा दरमियान से दाएं तरफ से कोई हुजूर की मोहब्बत में लगाए नारा। कोई है आशिक सादिक आवाज वाला? मैंने एक गुजारिश करता हूँ, जरा लगाए। माशाल्लाह इतनी मुबारक भीड़। देखें आप इधर कितने आशिक जमा है, आपको खबर नहीं है कि इधर एक बड़ी तादाद है आशिकों की। जरा हाथ उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब बाएं जीते रही, अल्लाह सलामत रखे मेरे बुजुर्गों को, इन बड़ों को। बाएं तरफ से कोई लगाए नारा माशाल्लाह सरकार की आमद आमद पर। देखें साहिब भाई क्या मुबारक मजलिस है। खड़े होके भाईजान, खड़े होके लगा माशाल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक आमद आमद के हवाले से ये बिगुल बजा। अब कौन बाकी रह गया है? यही खानदान बाकी रह गया। ये नारा इससे पहले किसने लगाया था? माशाल्लाह, लगाए 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 माशाल्लाह। उधर मुक रहे, उधर मुक रहे, उधर मुक रहे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पे करम फरमाए। हुजूर के आने से सबसे ज़्यादा यतीमों का भला हुआ, हुजूर के आने से गरीबों का भला हुआ, हुजूर के आने से भूखों का भला हुआ, हुजूर के आने से प्यास
जिनको लगी थी उनकी प्यास बुझ गई। हुजूर आए तो सबसे पहले झूठ का दरवाज़ा बंद किया, हुजूर आए तो सबसे पहले हराम का दरवाज़ा बंद किया। वादा करो 1500 में आमद रसूल के मौके पर इंशाअल्लाह हम भी हमेशा सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये कह नहीं सकते कि हुजूर सबसे बड़ी नेमत है। नेमत से फायदा उठाओगे तो आपके लिए वो नेमत है। अगर किसी ने आपको कहा ये गिलाफे काबा का टुकड़ा है, इसे घर में रख लो, आपने यूं लिया, उसे यूं कबाट में छज्जे पर फेंक दिया, तो आपके लिए वो नेमत नहीं है। नेमत उसके लिए है जिसने उसका एहतराम किया। वज़कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत का जिक्र करो। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अब जब नेमतों से फायदा उठाएंगे तब आप चर्चा करने के लायक बनेंगे। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। पैसे, ये दौलत जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं। दुनिया में 2 सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर तशरीफ लाए। एक का जो कैपिटल था वो रोम, इटली जिसे कहते हैं, एक का फारस, ईरान जिसे कहते हैं, मदायन जिसकी राजधानी है। मुझे याद नहीं है मैंने उस बादशाह के महल को कितनी मर्तबे देखा है। जब हुजूर पैदा हुए, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत नौशेरवां की, बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर, जहां पर एक अजीम सहाबी सलमान फारसी आराम कर रहे हैं। आप क्यों कहोगे उनका नाम सुन के सुभान अल्लाह? हाँ, ये सुन के बोल सकते हो कि हुजूर ने इनके बारे में फरमाया, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। इनकी मदार शरीफा वहीं है, हुज़ैफा यमानी वहीं, अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी वहीं, इमाम जाफर सादिक जिनके नाम से हमारे यहाँ कूंडा की फातिया होती है, क्या बनता है? हाँ, खाने पीने की चीज याद है, क्या बनता है? माशाल्लाह, इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर वहीं लेटे हैं। ये बगदादी लोग जानते हैं। इमाम, ये सब मज़ारात वहीं पर। दुनिया का एक ऐसा 2-2.5 हजार साल पहले का महल आज भी मौजूद है। एक रोम में, इटली में जिसे कहते रोम, कैसर और किसरा। हुजूर जब पैदा हुए तो इतनी मोटी दीवार है, इतनी मोटी जैसे इमाम बाड़ा के करीब, इतनी मोटी दीवार है। नौशेरवा ने उसे बनवाया था। वो दीवार इतनी फट गई कि कई लोग आसानी से गुजर सकते हैं। अचानक फट गई 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात में, और उस रोम के बादशाह के दरबार में वो कुमकुमे लगे थे, कुमकुमे लगे थे, समझे? 12 कुमकुमे, 12 कंगूरे खटखटा के टूट के नीचे गिर गए। सुबह उसने अपने नजूमियों को बुलाया, जिसे आपने पत्रा बिचारने वाले है ना, वो नजूमियों को बुलाया। उस वक्त नौशेरवा बादशाह के भी नजूमी आ गए। बोले ये इतनी मोटी दीवार कैसे फट गई? बोले ये दुनिया की 2 सुपर पावर हुकूमतों में जल्जला कैसे आ गया? दोनों बादशाहों के नजूमियों ने क्या कहा? बोलो तो न बोलो तो हकीकत है। दोनों बादशाहों के नजूमियों ने कहा, लग रहा है वो नबी आ गया जिसके कदम की ठोकर से कुफ्र में जल्जला बर्पा होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लफ्ज है, नूर वाला आ गया, आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये बड़े बड़े लोग हैं जो हुजूर की आमद पर हिल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन में न जाने कितनी मरतबे शहीद करने की प्लानिंग हुई। 3 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। और फिर जब हुजूर अम्मी खदीजा का माल लेके आपने सफर किया था बसरा का, तब भी हुजूर पर अटैक होने वाला था। लेकिन एक शेर पढ़ूं, मुझे इजाजत दीजिए। शायर कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। जरा हाथ उठाएं, उठाएं, उठाएं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर से बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद। 1500वां सरकार का जश्न विलादत भारतगंज के हर बच्चे बच्चे को बहुत बहुत मुबारक हो। एक गुजारिश, अमल करोगे इंशाल्लाह? बोलो भाई, अभी इंशाल्लाह सलाम होगा, परचम कुशाई होगी, ठीक है? अभी हुजूर की पैदाइश का वक्त है, जो वक्त हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है? तो एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद पेश कीजिएगा, सरकार की आमद मरहबा करोगे इंशाल्लाह? ये लम्हा फिर ना आएगा, ये रातें फिर ना आएंगी, ये बरकत वाले लम्हे फिर नहीं आएंगे।
वादा करो इंशाल्लाह एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद पेश कीजिएगा कि हुजूर का आना मुबारक। हाँ, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा, उन्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्ने इम्कान में। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी जिंदगी में कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनसान है फ़ज़ा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नो ये जान लो, ये जिसमें लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। मेरे भाइयों की मौजूदगी है, अली भाई की निज़ामत है, मियाँ सरकार का होना ही कबूलियत की निशानी है। इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।